अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 205 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फाइनल टर्म। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। साथ में क्लास स्टूडेंट भी ऑनलाइन हैं, वो भी इसको देख रहे हैं। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि इसका जो 205 का फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहा है टॉपिक नंबर 106, ठीक है ना। 106 टॉपिक से। और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं रेड हाईलाइट कर दूंगा आपको एमसीक्यूज़ के लिए कि ये आपका एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 106 टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं बता दूंगा, आपने उसको ज़्यादा फोकस करना है। और यहाँ पे अगर आ सकता है वो ये आ सकता है, मिट मेक इट हार्डनर फॉर सिप स्कैनर। अब कमांड होगी ऑलवेज अथोराइज्ड रिजेक्ट, आपने करना है यस इसको, ठीक है। तो ये आपका आ सकता है, एमसीक्यूज है। अच्छा, डिसेबल चैनल दैट आर नॉट इन यूज। यहाँ पे डिसेबल आपके पास एमसीक्यूज है। केस स्टडी हार्डनिंग के अंदर एस्ट्रिक्स, ठीक है ना। सिक्योरिटी हार्डनिंग, यहाँ पे आपके पास ये एमसीक्यूज है कि जो चीज़ आपके पास नहीं चल रही है आपने उसको डिसेबल कर देना है। और अगर आपने इसकी डिटेल देखनी हो, हैंडआउट्स में शेयर कर दूंगा। आपने एक टॉपिक पूरा कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे मैंने एक, जिस तरह ये किया हुआ है यहाँ पे, कि इसको आप चैट जीपीटी में डालें, वो आपका पूरा इसका एमसीक्यूज बना देगा। यहाँ पे एमसीक्यूज भी और आपको उर्दू में भी कर देगा। जैसे ये है कि रजिस्ट्रेशन को अपने लोकल सब नेटवर्क तक महदूद करें। अपनी एक्सटेंशंस को सिर्फ लोकल सब नेटवर्क से रजिस्टर्ड होने की इजाज़त दें। एंड सिप कन्फिगरेशन, उसमें परमिट या डिनाई का इस्तेमाल करके मखसूस आईपी एड्रेस ब्लॉक किए जा सकते हैं ताकि आपके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक से बचा जा सके, ठीक है। फिर गैर इस्तेमाल शुदा चैनल सर्विसेज को बंद कर दें जो आपके पास इस्तेमाल में नहीं है। इस तरह उर्दू में करने से ना सारा का चीज़ घुमा फिरा के देते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगी ये चीज़। एक मिनट। आज इसके साथ भी कोई इशू है, चलें। अच्छा, इस तरह फिर सिप स्कैनर्स के लिए अगर आप इसको, मैंने वही बताया, जो ऑलवेज अथोराइज्ड रिजेक्ट यस पे करेंगे तो इसमें ये होगा कि आपको इसको इसमें कन्फिगर कर लेना है, ठीक है, इस कोड के साथ। ये सेटिंग इस बात को यकीनी बनाती है कि एस्ट्रिक में मौजूद गैर मौजूद यूज़र नेम में फ़र्क ज़ाहिर ना करे, जिससे हैकर्स को दुरुस्त एक्सटेंशंस तलाश करना मुश्किल हो जाता है। ओके। अच्छा, ये भी आपका मेरे ख्याल में एमसीक्यूज आ सकता है। ये जो है ना 5060 और 5061, ये पोर्ट्स के नाम हैं। एक पोर्ट्स का एक और एमसीक्यूज है, वो आएगा। एक पोर्ट्स का नाम होगा टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट्स। तो ये भी आपने याद कर लेने हैं। अकॉर्डिंग टू हैंडआउट्स में आपको ये दिखा देता हूँ कि ये कहाँ पे हैं और कितनी है। जिस तरह ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इनके कोड्स हैं, इनको अपने क्या करना है, डिसेबल, कैन बी डिसेबल्ड द अटेम्प्टिंग एंड पॉइंट्स। बाकी ये टॉपिक पूरा इंपॉर्टेंट नहीं है 106, इसमें कोई चीज़ नहीं है, बस ये एमसीक्यूज हैं। ये डिसेबल वाला, ये एंड ये। और मैं इसको भगा के ले जाऊंगा क्योंकि टाइम कम है और टॉपिक ज़्यादा हैं। मेरी कोशिश होगी 200 टॉपिक तक मैं पहला ये कर दूं। ओके। तो लेवल एंड स्ट्रिक्ट रूटिंग एंड सिप नंबर डेल प्लान्स, admit audit your system security regularly। नेक्स्ट हमारा शॉर्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर वेरिएंट कंट्रोल फॉर आईटी एसेट्स।
इसके बेनिफिट्स क्या हैं वेरिएंट कंट्रोल के, इसमें से कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं, मैं पहले भी एक दफ़ा बता चुका हूँ आपको। ये क्या है, ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस टू सॉफ्टवेयर एसेट्स बाय वन और many individuals, some of whom may be geographically disappeared, मीन इनमें से कुछ डिस्प्लेस्ड, सॉरी डिसअपेयर्ड होता है गायब हो जाना, डिस्प्लेस्ड। तो अब इसमें यहाँ पे आपको डिटेल के लिए मैं यहाँ पे ले चलूँ तो वो यहाँ पे ये बताता है कि आपका सॉफ्टवेयर असासी में तब्दीली का मुनज़्ज़म और मरबूत इंतज़ाम, उर्दू पढ़ना बिहार का वो नहीं है, ठीक है। वेरिएंट कंट्रोल के फ़वाइद जो है ये आपने देख लेने हैं, इसके फ़वाइद वेरिएंट कंट्रोल के। इसमें यह होगा कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। जिस तरह ये ऑर्गेनाइज्ड कोऑर्डिनेटेड मैनेजमेंट ऑफ चेंजेस, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड वो ये है कि ऑर्गेनाइज्ड मीन मुनज़्ज़म, मरबूत मीन कोऑर्डिनेटेड निज़ाम। फिर हॉट फिक्सेस, नंबर 2 पॉइंट, हॉट फिक्सेस मेंटेनेंस और अपग्रेड नए फीचर्स की हम वक्त तरक्की का बेहतर निज़ाम, मीन आप उसको अपडेट करें। आप कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसको आप अपडेट्स करते हैं कि यह अब चीज़ पुरानी हो गई है, इसके अंदर मज़ीद तब्दीली कैसे ले जा सके, कैसे बेहतर हो सके, कि वो कह रहे हैं ना देखिए अपग्रेड न्यू फीचर्स। तो 12 इनको ना आपने एक नज़र देख लेना है। अगर सारे इसके बेनिफिट्स पूछ ले वेरिएंट कंट्रोल्स के तो आपको ये पता होनी चाहिए। एन ऑडिटेबल चेंज हिस्ट्री, कि आपने क्या चेंज करना है, मतलब इस चीज़ का ऑडिट हो सके। ऑडिटेबल कि क्या चेंज हुआ, कि व्हाट चेंज, क्या चेंज हुआ, व्हेन एंड किसने, क्या चेंज हुआ, कहाँ चेंज हुआ, किसने चेंज किया, वो उस चीज़ को आप ऑडिट कर सको। A reliable master copy of what assets are currently in production, आपका जो भी प्रोडक्शन के अंदर चीज़ें चल रही हैं उसकी एक मास्टर कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। ये उसके बेनिफिट्स में है वेरिएंट कंट्रोल्स के। और रिलायबल मास्टर कॉपी ऑफ एसेट्स फ्रॉम विच टू बिल्ड एंड कन्फिगर द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, ये तकरीबन वही चीज़ आ जाती है कि उसकी रिलायबल मास्टर कॉपी हो, फ्रॉम विच टू बिल्ड, की कहाँ जहाँ से बना उनसे आपके पास एक मास्टर कॉपी हो। फॉर एग्जांपल जिसने ओरिजिनल विंडो, अगर आप बड़ा सेटअप रन कर रहे हैं, हमारी तो पायरेटेड विंडोज़ होती हैं, तो जो आप कोई वो कर रहे हैं तो आपके पास उसकी ओरिजिनल, ठीक है ना, जिसे कहते हैं रिलायबल मास्टर कॉपी, वो आपके पास अवेलेबल हो। और रिलायबल कॉपी ऑफ प्रीवियस प्रोडक्शन वेरिएंट, फॉर एग्जांपल अगर कोई वेरिएंट पुराना हो गया है, लाइक विंडो 7 हो गई, विंडो 8, विंडो 10, तो अगर आप विंडो 11 यूज़ कर रहे हो तो आपके पास जो पुराने वेरिएंट्स हैं उनकी कम से कम मास्टर कॉपीज लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब ये चीज़ें 4-5 पॉइंट्स अगर ऊपर वाले याद ना भी रहें तो आप 3-4 स्टेप्स याद कर लो, तो इंशाल्लाह आपके नंबर आ जाएंगे अगर ये सवाल आता है तो। अब इसके सिक्योरिटी कंट्रोल कौन से हैं, एक्सेस कंट्रोल मेजर, प्रिविलेज्ड मैनेजमेंट एंड बैकअप्स। ओके, अब हम चलते हैं आगे, टॉपिक नंबर 108 है। 108 में क्या है, अब यहाँ पे वेरिएंट कंट्रोल बेस्ट प्रैक्टिसेस का उन्होंने एक लिंक दिया हुआ है, इस पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ये जस्ट पढ़ने वाली हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस सर पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। आई थिंक अब तक उन्होंने शायद ये सिर्फ इसके वेरिएंट कंट्रोल बेनिफिट्स पूछे एक दफ़ा, और इसके प्रैक्टिसेस अभी तक नहीं पूछे। और मैं देख लेता हूँ अगर इसमें कोई एमसीक्यूज हुआ तो मैं आपको बता दूंगा इस दौरान। और इसको भी अगर देख लें कोई और आ गए हुए तो, लेकिन कोई नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, ये तो शांति हो गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 109 में अंदर हमारा है सिक्योरिटी हार्डनिंग, सिक्योर सॉफ्टवेयर इमेज। शायद कुछ स्टूडेंट पहले बैठे, इनको मैंने क्लास दी थी, उसको अंदर मैंने बताया था कि इमेज, आजकल हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं हम उसको इमेज में रखते हैं, ठीक है ना।
अब हमारी विंडो है, वो उसका एक इमेज है। काली लिनक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक इमेज के अंदर होता है। इमेज को हम एक्सप्लोर करके सिस्टम के अंदर रन कर लेते हैं। तो वो जो इमेज होती है उसको हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको बैकअप करना है, कैसे उसको सिक्योर करना है, तो उसके लिए वो कह रहा है सिस 20 कंट्रोल, सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी 20 कंट्रोल्स है। ये आपने पढ़ने हैं और याद भी करने हैं 20 कंट्रोल्स। और इसके 5 कंट्रोल्स और 7 वेरिएंट्स हैं, ठीक है ना। सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर, अच्छा यहाँ पे एमसीक्यूज जो है वो ये है, ये मोस्टली सर पूछती है। ओके, मेंटेन डॉक्यूमेंटेड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये है सिक्योर इमेज टेम्पलेट्स। अच्छा, अब हम थोड़ा सा न्यू करते हैं इसको। सिक्योरली स्टोर मास्टर इमेज, जो हमारी मास्टर इमेज होगी आपने इसको क्या करना है, सिक्योर करना है अच्छे तरीके से। अगर इसके हवाले से कोई एमसीक्यूज आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए। स्टोर द मास्टर इमेज एंड टेम्पलेट्स ऑन सिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड सर्विसेज वैलिडेटेड विद इंटेग्रिटी मॉनिटरिंग टूल। ओके, डिप्लॉय सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई इंपॉर्टेंट हो इतना। ये आपका क्या है, स्कैप, सिक्योरिटी कंटेंट ऑटोमेशन प्रोटोकॉल। ये आप कहाँ पे यूज़ करते हो, ये आप यूज़ करते हो डीजा के अंदर। वो जो टेबल था इसका सिस एंड डीजा का, मिड के अंदर आपने पढ़ा होगा, सिस के अंदर कैट होता है और इसके अंदर स्कैप होता है हमारा डीजा के अंदर। तो यूटिलाइज स्कैप कंप्लेंट कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग सिस्टम टू वेरीफाई that all security configuration elements catalogs approved exceptions and alert when unauthorized change occur। कि हमारे सिस्टम के अंदर जब भी किसी किस्म की कोई तब्दीली करना चाहता है, कोई बाहर से हैकर सिस्टम को हैक करना चाहता है या कोई अटैक्स करता है या सिस्टम के अंदर भी कोई तब्दीली होती है, तो ये हमें अलर्ट करता है, ठीक है ना। स्कैप जो है वो क्या करता है, हमें अलर्ट करता है कि ये आपके सिस्टम के अंदर किस चीज़ में कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स, कैटालॉग्स या किसी भी किस्म की कोई तब्दीली होगी तो हमें अलर्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा है सिक्योरिटी हार्डनिंग मैनुअल ओब्लिक ऑटोमेटेड वर्क, ठीक है। तो इसका स्टेप 1 कौन सा है, स्कैन एन आईटी एसेट यूजिंग क्लास कंप्लायंस स्कैन। अच्छा, अब इसका क्या बनेगा एमसीक्यूज, इसका एमसीक्यूज बनने का मेरे ख्याल में है, ये पूरा एमसीक्यूज है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अब इसमें एमसीक्यूज ये बनेगा कि कौन से स्कैन यूज़ करने हैं, तो आप यहाँ पे नेक्सिस कंप्लायंस स्कैन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी है और ये आ चुका है। नेक्सिस कंप्लायंस स्कैन सिस कैट प्रो टूल, ओके, बल्कि ये भी आएगा साथ कंप्लायंस स्कैन। ये अगर सर ये पूछा कि मैनुअल ओब्लिक ऑटोमेटेड मैकेनिज्म फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड वैलिडेशन क्या होगा, तो आप ये कहोगे कि स्कैन इट एसिड यूजिंग क्लास कंप्लायंस स्कैन नेक्सिस कंप्लायंस, और कि ये दो चीज़ें क्लास और नेक्सिस या सिस कैट प्रो के साथ आप इसको स्कैन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है स्क्रीन पर कुछ नहीं हो रहा, मैसेज है स्टूडेंट का, मैं इसको ऑफ करके स्क्रीन दोबारा ऑन करता हूं। अच्छा मुझे बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है, अच्छा मुझे बताएं स्क्रीन शेयर हो रही है स्टूडेंट्स कि नहीं हो रही।
अच्छा, नेक्स्ट अब हम चलेंगे आगे। स्टेप 2, अप्लाई द फेल्ड कंट्रोल यूजिंग एक्टिव डायरेक्टरी फॉर विंडोज और मैनुअली फॉर अदर सिस्टम्स। यूज ऑटोमेटेड फीचर्स ऑफ कुलैस कंप्लाइंस स्कैन्स, नेक्सिस कंप्लाइंस स्कैन्स। ठीक है, उसको कंपेयर करें बिफोर एंड आफ्टर के साथ। ठीक है, कि उसको अप्लाई करने के बाद आप जब ये करोगे, स्कैन करोगे सिस्टम को, स्कैन करने के बाद आपने देखना है उसके पहले की रिपोर्ट्स क्या हैं और बाद की रिपोर्ट्स क्या हैं। मैनुअली वेरीफाई इस इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इज फाउंड। ठीक है, फॉर मैनी सिस्टम और डिवाइस फॉर विच द क्लास कंप्लाइंस स्कैन नेक्सिस स्कैन SysCat Pro tool cannot be performed, conduct validation of controls implementation manually। जहाँ पे ये चीज़ नहीं हो सकती वहाँ पे आप क्या करोगे, मैनुअली। ओके, यूजिंग सैम्पलिंग वेयर नेसेसरी ड्यूरिंग मैनुअल वैलिडेशन वर्क टू रिड्यूस वर्कलोड। जब 15 से 20% को आप वैसे चेक कर लें, जिसे सैम्पलिंग कहते हैं ना, तो उनको चेक कर लें रैंडमली मैनुअल करके। टॉपिक नंबर 111, 112 जो इसमें से इनमें जितने भी पढ़े हमने ऊपर, इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के लिए 112, 110 तक इंपॉर्टेंट कोई नहीं है वहां पे ऊपर। ओके, अब यहां पे हम आ रहे हैं कुलैस डेमो स्कैन पे। ठीक है, अब यहां पे कुलैस के अंदर जो आपको मिलेगा, जहां पे वेलकम टू कुलैस पॉलिसी कंप्लायंस ये लिखा आ रहा है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट, आप बताएं, आपको एक मिनट मैं इसका रिकॉर्डिंग रोक लेता हूँ ज़रा। अच्छा, इसको वहां से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपके पास सर सवाल पूछ सकते हैं कि कुलैस के अंदर जो टॉप के ऊपर जो आप ओपन करते हो तो क्या लिखा आता है। अब यहाँ पे दो, मुझे खुद भी ये क्लियर नहीं है कि क्या होगा इसका आंसर। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं। यहाँ पे कुलैस के नीचे कुलैस एक्सप्रेस है ऊपर, फिर पॉलिसी कंप्लायंस स्कैन है, फिर वेलकम टू कुलैस पॉलिसी स्कैन जो ब्लू के अंदर है। होना ये चाहिए वैसे कि ये आता है। ओके, इनमें से सर पूछ सकते हैं एमसीक्यूज कि क्या इनके अंदर वो उसके होम स्क्रीन के ऊपर क्या शो होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि होम स्क्रीन ये लिखा नीचे ये। ठीक है, तो अगर होम स्क्रीन को देखें पॉलिसी कंप्लायंस काइन, तो वो फिर ये ब्लू आ रहा है। यहाँ पे ऊपर होम स्क्रीन लिखा, नीचे ये है वेलकम टू क्लास पॉलिसी कंप्लायंस, आप ये लिख सकते हैं ब्लू वाला। ये आपका एक एमसीक्यूज पहला। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है या एमसीक्यूज जो ये वाला है आपका। सर पूछती है, जहां मेरा कर्सर है, स्टेप्स फॉर सक्सेसफुल स्कैन। सक्सेसफुल स्कैन के स्टेप्स कौन से हैं। पहला क्या है, ऐड आईपी एड्रेस टू स्कैन। ये किस चीज़ की हैं। अगर सर पूछते हैं कि क्लास पॉलिसी कंप्लायंस स्कैन के अंदर पहला स्टेप कौन सा है, आपने कहना है ऐड आईपी एड्रेस। हम आईपी एड्रेस देंगे तो हम उस वेबसाइट को, उस सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। आईपी एड्रेस के बगैर आप विटो यूनिवर्सिटी को या बाटा की या खाडी की या किसी जुलबरी की वेबसाइट को स्कैन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक आप ले लेते हैं ब्रांड कोई भी, बीच ट्री है। बीच ट्री के लिए उसके अंदर आपको लगता है कि उसकी सही नहीं है, आपने उसका सिस्टम स्कैन करना है वेबसाइट को, तो आप उसका सबसे पहले आईपी एड्रेस दोगे, तो उसके बाद मजीद काम स्टार्ट होगा। फर्स्ट क्या है, ऐड आईपी एड्रेस टू स्कैन। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर स्कैन सेटिंग। उसके बाद आपने सेटिंग चेंज करनी है, भाई क्या कितना कुछ कैसे करना है, आपने किस लेवल तक उसकी स्कैनिंग करनी है आपने। ये सेकंड स्टेप है, याद रखना आपने ये चीज़ें। स्टेप्स 5 स्टेप्स हैं, इनको तरतीब वाइज आपने याद रखना है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर ऑथेंटिकेशन। ओके, नेक्स्ट हमारा है फोर्थ स्कैन स्टार्ट योर स्कैन। जब ऊपर वाले 3 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएं तो नेक्स्ट आपका होगा स्टार्ट योर स्कैन। ओके, अब
अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट मेरे ख्याल में एक उस टाइम आया था फहद, फिर वो चला गया आई थिंक। अब बिल्ट अ पॉलिसी, फिर उसके बाद कह रहा है बिल्ट अ पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये 5 स्टेप्स है इसके पॉलिसी कंप्लायंस स्कैन के। और यहाँ पे और इतना इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है, यहाँ से आप इसको छोड़ सकते हैं, खुले दिल के साथ छोड़ सकते हैं ये चीज़ें। बाकी कुछ हुआ तो मैं आपको बता दूंगा। ये वही स्टेप्स आ गए, 5 स्टेप्स उसके। वो बता रहा है कि अगर ये स्टेप करोगे तो उसके बाद ये आपका आएगा। ये देखो ना, सेटिंग बता रहा है कि आपने ये चीज़ें सेट करनी है, लिहाजा आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपने भी ये चीज़ नहीं करनी। ये तब होता है जब आप इसको फिजिकली इंस्टॉल करके कुलैस को वो करते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई असाइनमेंट आती है तो उस हवाले से होता है ये। फिर आपको इसका भी बता देंगे अगर कोई ऐसा हुआ सीन तो। फिलहाल आपका इंशाल्लाह ख़त्म हो गया सेमेस्टर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये देखो, ये सारा आईपी एड्रेस दे रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास है लॉन्च, टॉपिक नंबर 113, सिक्योरिटी हार्डनिंग लाइफ साइकिल। शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कोई भी चीज़ होती है उसका एक लाइफ साइकिल होता है। इंसान का एक लाइफ साइकिल है, पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर स्कूल कॉलेज जाता है, कोई जॉब करता है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फौत हो जाता है। ये आपका एक लाइफ साइकिल है। मोबाइल का लाइफ साइकिल है। तो इसी तरह आईटी एसेट का लाइफ साइकिल होता है, सिक्योरिटी हार्डनिंग का लाइफ साइकिल होता है। अब आईटी एसेट का लाइफ साइकिल क्या है आपका पास? आपने लैपटॉप लेना है, मोबाइल लेना है, यार सोचते हो यार किस रेंज का लें, कितने का लें, पैसे हैं कि नहीं है, कहाँ से लें, ये आपकी वो हो रही है। फिर ले आते हो, पहले सोचते हो, फिर ले आते हो, फिर उसके बाद कोई प्रोटेक्टर चढ़वाते हो उसको कि ये डैमेज ना हो। अगर खुदा ना खासा साल 2 3 के बाद अगर वो ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर करवाते हो। फिर मज़ीद 2 4 साल चला के फिर कहते हो यार अब पुराना हो गया, न्यू ले लें, उसको आप बेच देते हो। तो ये जितने भी स्टेप्स हैं उसके, कि इसको सोचना, फिनेंशियली आपने सपोर्ट करना है, कितने का है वो, किस कहाँ से लेना है, कौन सा लेना है, फिर उसको परचेज़ करना है, उसको सिक्योर करना, उसका सेटअप चलाना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये एक लाइफ साइकिल है आपका किसी भी चीज़ का। तो अगर इस तरह का कोई सवाल आ जाए तो आपने सोचना है ये किस चीज़ का लाइफ साइकिल है। सिक्योरिटी हार्डनिंग का है, आपका आईटी एसेट का है लाइफ साइकिल, या आपका गवर्नेंस का लाइफ साइकिल है, सिक्योरिटी हार्डनिंग का लाइफ साइकिल है, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का है, विलनएबिलिटी का है। जितने भी यहाँ पे स्टेप्स हैं आपके जो उसके 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल के, सिक्योरिटी हार्डनिंग, विलनएबिलिटी, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड गवर्नेंस, इनके अपने अपने लाइफ साइकिल है। ठीक है, तो अब इसको देख लो। सिक्योरिटी हार्डनिंग का क्या है कि हार्डन आईटी एसेट, पहले आप उसको हार्ड कर लो अपने आईटी एसेट को, मजबूत तगड़ा बना लो। फिर पीरियडिक वैलिडेशन, कुछ टाइम के बाद आप उसको वैलिडेट करते रहो, उस सिस्टम को चेक करते रहो, उसके अंदर कोई कमी पेशी है तो उसको पूरा कर दो। उसके बाद सीक अपडेट्स ऑन हार्डनिंग बेंचमार्क, हमारे एक बेंचमार्क होते हैं कि हमने इस हद तक जाना है, ठीक है ना, तो उसको हम फिर वो करते हैं अपडेट्स हार्डनिंग के। इम्प्लीमेंट एडिशनल कंट्रोल, वैलिडेशन और हार्डनिंग के बाद मजीद भी अगर आपको लगता है कोई और कंट्रोल्स हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करें। एडिशनल कंट्रोल्स, एक होता ना, यहाँ पे हमने कंट्रोल्स कहाँ इम्प्लीमेंट किए थे, हार्डनिंग के अंदर। वो कह रहे हैं अगर कोई मजीद कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरी बात आ रही है? और परसू कंट्रोल्स दैट में रिक्वायर एडिशनल वर्किंग, के उनको परसू करें अगर कोई एडिशनल वर्किंग चाहिए होती है। ये सिक्योरिटी हार्डनिंग के इम्पोर्टेंट इतना नहीं है जितना आईटी एसेट के या विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल है, वो आपने देखना है, आगे आएगा। ये इनकी डिटेल है, अगर आपने देखनी हो तो इसको देख ले। इसमें इतना इम्पोर्टेंट आई थिंक कुछ नहीं है। ये सिक्योरिटी हार्डनिंग है, ठीक है। और यहाँ पे टॉपिक नंबर 114, ठीक है। इसमें अब क्या इंपॉर्टेंट है, हार्डनिंग व्हेन सिस डिजास्टिक्स नॉट अवेलेबल। ओके, अब यहाँ पे आपका सवाल क्या आएगा, जो मुझे आया था वो ये था कि व्हाट टाइप ऑफ आईटी एसेट डू नॉट हैव सिस डिजास्टिक्स, कौन से ऐसे आपका आईटी एसेट है जो सिस एंड डिजास्टिक्स को
नहीं रखता, उनके अंदर नहीं होता। वो ये हैं कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस लाइक, मतलब किस तरह के, ASP.NET, PHP एंड अदर्स। अदर्स में क्या आता है? अदर्स के अंदर आता है एस्ट्रिक्स डिप्लॉयमेंट्स। ओके, ये आपका एक इम्पोर्टेंट है, इसको दोनों को आप रेड कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है। ये 8 स्टेप्स है सिक्योरिटी हार्डनिंग के, आपने मीट में पढ़ लिए, इसको अब रिवाइज नहीं करूंगा। अब हम आ जाते हैं टॉपिक नंबर 115, क्लास पॉलिसी लाइब्रेरीज। ओके, अब इसके अंदर लेट हैव अ डिटेल्ड लुक एट क्लास बिल्ड इन लाइब्रेरीज। अगर सर पूछ रहे हैं कि इसकी लाइब्रेरीज में क्या क्या है, तो आपने कहना है कि सिस, सेंटर ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी, क्लास, मैंडेट, डीजा एंड वेंडर। ये 5 चीजें, आपने इसको थोड़ा सा एक व्यू देख ले। ओके, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे कोई भी चीज़। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा आपको, और उसको डिटेल भी थोड़ी टच कर दूंगा उसको। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है टॉपिक नंबर 116, सिक्योरिटी हार्डनिंग ऑफ आईटी एसेट्स, सॉरी आउटसोर्स आईटी एसेट्स। अब आईटी आउटसोर्सिंग एग्जांपल्स कौन सी हैं, कि हमारे पास कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आईटी आउटसोर्स होते हैं? कॉल सेंटर्स, ठीक है, hosted servers, software developments, workstation help functions, network services and others arrangements। ये आ सकता है सवाल आईटी आउटसोर्सिंग एग्जांपल्स का। ये सर पूछ सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये वाला। अब इसको थोड़ा साइड पे कर दें चाचे को, ठीक है ना। व्हाट इज विलनबिलिटी? अब विलनबिलिटी क्या है, ठीक है। टॉपिक नंबर 17, विलनबिलिटी इज अ साइबर सिक्योरिटी टर्म दैट रेफर टू फ्लॉज इन अ सिस्टम दैट कैन लीव इट ओपन टू अटैक। कि ये हमारा हम इसको क्या कहें कि विलनबिलिटी इज अ साइबर सिक्योरिटी टर्म दैट रेफर्स टू फ्लॉज, हमारे सिस्टम की कुताहियाँ, कमियाँ, इन अ सिस्टम दैट कैन लीव इट ओपन टू अटैक। कि हमने घर का दरवाज़ा खोल दिया रात को और सो गए, अगर कोई चोर आ जाता है तो उसकी जो मर्जी उठा के ले जाए, उसकी मर्जी कुछ ना ले जाए। तो ये मतलब यही हुआ कि हमने अटैकर्स को, चोर को अपने घर का रास्ता खुद दिखा दिया कि हमारे घर की विंडो खुली है, हमारे घर का दरवाज़ा खुला है, आप आओ, जो चीज़ लेके जा सकते हो ले जाओ। इसको हम कहते हैं विलनबिलिटी। मीन हमने दरवाज़ा बंद नहीं किया, ये हमारे घर की कमज़ोरी है, कुताही है। ओके, विलनबिलिटी मे आल्सो रेफर टू एनी टाइप ऑफ वीकनेस, कि हमारे सिस्टम की वीकनेस है, दरवाज़ा आपने खोल दिया, वो आपकी कमज़ोरी थी, आपने दरवाज़ा खोल दिया घर का। Vulnerability may also refer to any type of weakness in a computer system itself, in set of procedures, or in anything that leaves information security exposed to threat। कि हमारे सिस्टम को वो थ्रेट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। हाउ डू यू फिक्स विलनबिलिटीज? विलनबिलिटीज को हम फिक्स कैसे कर सकते हैं? घर का दरवाज़ा बंद कर दो तो आपके चोर नहीं आएंगे, खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो, चोर नहीं आएंगे। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा हमारी कौन सी खिड़की, कौन सा दरवाजा बंद है? वो आगे देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वो देखेंगे कि हमारे इतने बड़े सिस्टम के अंदर वो होते हैं खिड़कियाँ, फॉर एग्जाम्पल हज़ारों खिड़कियाँ हैं, हमें क्या पता कौन सी विंडो ओपन है हमारी, कौन सा डोर ओपन है। तो वो यहाँ पे पढ़ेंगे। कंप्यूटर यूजर एंड नेटवर्क पर्सनल्स कैन प्रोटेक्ट कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम विलनबिलिटीज बाय कीपिंग सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी पैच अप टू डेट। कि अगर वो पैच सिस्टम को लगाते जाए, मीन दरवाजे खिड़कियां बंद करते जाएं, तो अपने सिस्टम को बचा सकते हैं अटैक होने से, इन सिंपल वर्डिंग। ओके, अब पैच क्या होता है ये आप आगे पढ़ोगे पैच का।
दीज पैचेस कैन रेमेडी फ्लॉज, उनका जो हाल है सदबाब है फ्लॉज का, आर सिक्योरिटी होल्स दैट वर फाउंड इन इनिशियल रिलीज, कि हमने सिस्टम को स्कैन किया, स्कैनिंग के अंदर हमारे पास कोई फ्लॉज आए, कोई वीक पॉइंट्स आए, ठीक है ना, तो उनको हम पैच के ज़रिए रिजॉल्व कर सकते हैं। उन ब्लैक होल्स को भी कहते हैं, इसको फ्लॉज भी कह सकते हैं, ब्लैक होल्स भी कह सकते हो, ओपन विंडोज भी कह सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट। वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या है? वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट इज अ साइक्लिकल प्रैक्टिस, मुसलसल जो है काम हो रहा है, इसको कहते हैं साइक्लिकल प्रैक्टिस फॉर आइडेंटिफाइंग, क्लासीफाइंग, रेमिडिटिंग एंड मिजिटेटिंग वीलनरेबिलिटीज। क्या हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई या आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, रेमिडिएट करते हैं, मिजिटेट। अगर सर आपसे पूछ ले कि वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट और वीलनरेबिलिटी असेसमेंट, इसको हम कहते हैं वी एम और इसको कहते हैं वी ए। वी एम और वी ए में फ़र्क क्या है? मैनेजमेंट के अंदर हम यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई, क्लासीफाई, रेमिडिएट भी कर रहे हैं और मिजिटेट भी कर रहे हैं, जबकि असेसमेंट के अंदर हमने सिर्फ असेस करना है उसको, ठीक है। अ प्रोसेस दैट डिफाइंस आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड, दैट्स इट। उसको यहाँ पे रेमेडी नहीं कर रहा, उसका सतबाब नहीं कर रहा, उसको ख़त्म नहीं कर रहा, उसको जस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये आपके पास ब्लैक होल है, ठीक है, और उसकी सिस्टम में इश्यूज हैं और उसकी क्लासिफिकेशन ये हैं कि किस लेवल का है। हाई लेवल 1 है, सिक्योरिटी लेवल 1, 2 है, 3 है, उसकी शिद्दत किस किस्म की है, ठीक है। तो उसके बाद उसका आगे कोई काम नहीं है, इतना बता देगा वो। ओके, अच्छा, अब हमारे पास कौन से स्कैनर यूज़ करते हैं? हम जो ऊपर वो देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं सारा कुछ, ये देख रहे हैं कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसको क्लासीफाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? ये स्कैनर्स है हमारे पास, इन स्कैनर्स के थ्रू हम सिस्टम को स्कैन करते हैं। तो स्कैनर कौन से हैं? सवाल आएगा, ये आपका हॉट फेवरेट सवाल है, सब याद कर लें इसको। ये है, व्हाट आर द कॉमन वीलनरेबिलिटी स्कैनर्स। ये आपका एमसीक्यूज भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हॉट फेवरेट, जैसे मैं कहता हूँ ना हॉट फेवरेट, ये उनमें से है। ओपनवास, नेक्सिस, कुलैस, रैपिड 7, ये आपने सारे याद कर लेने हैं चारों। इसको फिंगर टिप पे याद करना आपने। अब इसका लाइफ साइकिल क्या है वीएम का, वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल क्या है, हम ये स्कैनर्स कैसे रन करते हैं, इनको कैसे ऑपरेट करते हैं, वो ये है कि एनालाइज एसिड, एसिड मीन हमारा स्कैनर, और प्रिपेयर स्कैनर, रन वीलनरेबिलिटी स्कैन, हम स्कैन को रन करते हैं, स्कैनर्स को एक्सेस रिजल्ट, रिजल्ट को एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि रिजल्ट में क्या आया है। पैच सिस्टम, अगर हमारे पास उसके अंदर इश्यूज हैं कोई, तो हम सिस्टम में पैच करते हैं, उसको पैच अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद फिर देखते हैं कि हमने जो सिस्टम में इश्यूज थे वो रिजॉल्व हुए या अभी तक खड़े हैं, उसके लिए फिर वेरीफाई या रीस्कैन करते हैं। पता चल जाता है कि जो पहले स्कैन के अंदर जहाँ पे स्कैन किया था उसके अंदर जो इश्यूज आए थे वो रिजॉल्व हुए या अभी तक अवेलेबल हैं। ये हमारा एक 5-6 स्टेप्स हैं, इसको आपने फिंगर टिप पे याद कर लेने हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। क्या है? इंपॉर्टेंट्स। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसकी डिटेल है, आपकी मर्ज़ी पढ़ लो, यहाँ से देखना देख लेना, नहीं तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया, उसी स्टेप्स की डिटेल है। अब हमारे पास है वाई इज सॉफ्टवेयर इनसिक्योर। अच्छा स्टूडेंट्स, जो क्लास वाले हैं, अगर क्लास ख़त्म हो जाए तो आपको ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो इंशाल्लाह मैं देखता हूँ कितनी रिकॉर्ड हुई है। अभी ये 34 मिनट की रिकॉर्ड हो चुकी है वीडियो। आपको इंशाल्लाह यूट्यूब के ऊपर ये रात को या कल मिल जाएगी इंशाल्लाह। आप इसको पढ़ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि क्लास आपकी किसी टाइम भी ड्रॉप हो सकती है, जो कॉल चल रही है गूगल मीट की। तो वाई इज सॉफ्टवेयर इनसिक्योर, सॉफ्टवेयर इनसिक्योर क्यों है, ठीक है। तो इसमें अब सर क्या पूछते हैं, वो ये पूछते हैं कि यहाँ पे जो पूछते हैं ना, वो ये पूछते हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं। ये 3 चीज़ें हैं। बेशक आप इनके नाम याद कर लो,
ओके, डिटेल अगर देखनी हो तो देख लेना, नहीं तो आपको नाम आने चाहिए। और इसमें से एमसीक्यूज जो है वो ये है, हॉट फेवरेट सारे पूछेंगे कि ये जो है मेलन यूनिवर्सिटी साइबर लैब सस्टेनेबल कंप्यूटिंग कंसोर्शियम estimate that commercial software contain 20 to 30 bugs every 1000 लाइन, क्या 1000 लाइन के अंदर वो 20 से 30 बग्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जबकि विंडो एक्सपी जो है उसके अंदर 40 मिलियन लाइन्स ऑफ कोड दैट 1 मिलियन बग्स इन एक्सपी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 20 to 30, यहाँ पे ऑप्शन होंगे 40 to 50, 10 to 20, 30 to 40, 40 to 50। आपने कहना 20 to 30 बग्स फॉर एवरी 1000 लाइन्स, क्या इतनी 1000 लाइनों में 20 से 30 बग्स अवेलेबल होते हैं, और ये उसके लिए नॉर्मल के लिए होते हैं। जबकि एक्सपी कंटेन एटलीस्ट 40 मिलियन लाइन्स। अगर मोस्टली ये कम पूछते हैं, अगर ये पूछे तो आपने ये बताना है इसका। ओके, अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट था, ये एमसीक्यूज और ये तीन इसके वो जो इनसिक्योर क्यों हमारा सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी एक्सटेंसिबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। ओके, नेक्स्ट हमारा है वाई इज आ वी एम प्रोग्राम रिक्वायर्ड। हमें वी एम रिक्वायर्ड क्यों होता है, वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड क्यों होता है, और पैच क्या है। मैंने कहा था पैच आगे आएगा। पैच इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डाटा, कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को अपडेट करता है या उसके सपोर्टिंग डाटा को अपडेट टू फिक्स और इम्प्रूव इट, उसको फिक्स करने के लिए या उसको मजीद मौसर बनाने के लिए, जिसे आप पेवंतकारी कहते हो, या आप कहते हो कि पैच मीन किसी चीज़ को कपड़ा फट गया आपने उसको सी दिया, ठीक है ना, टाकी लगा दी। तो पैच इज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू, सॉफ्टवेयर के अंदर होता है ये, बाहर से नहीं आता, ये सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, तो उस सिस्टम को खुद ब खुद अपडेट करता रहता है ये। ओके, दिस इंक्लूड फिक्सिंग सिक्योरिटी vulnerabilities एंड अदर बग्स। ओके, व्हाट व्हाट इज पैच मैनेजमेंट। पैच मैनेजमेंट जिस तरह हमारी vulnerability थी, फिर vulnerability मैनेजमेंट क्या है, वो था पैच। अब पैच मैनेजमेंट क्या है, पैच मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ अ सिस्टम मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व एक्यूरिंग टेस्टिंग एंड इंस्टॉलिंग मल्टीपल पैचेस टू एन एडमिनिस्ट्रेड कंप्यूटर सिस्टम। अगर आ जाए कि किस सिस्टम पे करेंगे ये, तो ये एडमिनिस्ट्रेटेड सिस्टम के ऊपर वो करते हैं, अप्लाई करते हैं पैचेस। ओके, पैच मैनेजमेंट के टास्क क्या हैं, मेंटेन करंट नॉलेज ऑफ अवेलेबल पैचेस, डिसाइडिंग कि उनके पास जो आपके पास पैच चल रहा है, कि आपके पास कौन सा पैच अवेलेबल है और कौन से इशू के ऊपर हमने कौन सा पैच लगाना है। फॉर एग्जांपल सिवियरिटी लेवल 1 है, उसके ऊपर आप लेवल 3 का अप्लाई कर दो पैच। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पता हो कि पैच कौन सा है और उसका लेवल कौन सा है, व्हाट पैच आर अप्रोप्रिएट फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम। ओके, ensuring that patches are installed properly, और उनको ये भी पता हो कि पैचेस प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं कि नहीं। ओके, रिस्क ऑफ नॉट पैचिंग, अगर हम पैच नहीं करते तो क्या रिस्क है, बाई नॉट अप्लाइंग अ पैच यू माइट बी लीव अ डोर ओपन फॉर मालवेयर अटैक। जिससे मैंने ऊपर बताया था कि अगर आप vulnerability सिस्टम वो नहीं करते, सिस्टम को स्कैन नहीं करते, पैच अप्लाई नहीं करते, तो क्या होगा, आप चोर के लिए अपना दरवाज़ा खुद खोल रहे हैं। ये आपका एमसीक्यू होगा कि रिस्क ऑफ नॉट पैचिंग, या अगर हम इस तरह से घूम सकते हैं, घुमा सकते हैं कि अगर हम पैच अप्लाई नहीं करते या सिस्टम में vulnerability सिस्टम स्कैन नहीं करते तो उसका इफेक्ट क्या आ सकता है, ये आपको इल्म होना चाहिए इस चीज का। फिर पहला स्टेप ये था। ओके, दूसरा इसका ये है कि मालवेयर एक्सप्लॉइट्स फ्लॉज इन सिस्टम इन ऑर्डर टू डू इट वर्क। इन एडिशन द लाइफ
In addition, the time frame between an exploit and when a patch is released is getting shorter. Defects in client web browser, email program, image viewers, instant messaging सॉफ्टवेयर. ठीक है. अब वीएम प्रोग्राम एड्रेस टाइमली मैनेजमेंट आई थिंक इसमें नहीं है कोई इतना. नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज सीवीई एंड वल्नरेबिलिटी डेटाबेस. सीवीई क्या है हमारा यहाँ पे. सीवीई इज अ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज. ये क्या है. लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज एंड एक्सप्लोयर दैट एम्स टू प्रोवाइड कॉमन नेम फॉर पब्लिकली नॉन साइबर इश्यूज. ओके. अब यहाँ पे मेरे ख्याल में जो आ सकता है वो ये है आपके पास. ये है एनवीडी एज अ सुपर सेट ऑफ सीवीई. ये आपका हॉट फेवरेट एमसीक्यूज है. क्या है. हॉट फेवरेट. अच्छा, व्हाट इज एक्सप्लॉइट. एक्सप्लॉइट क्या है. प्रोग्राम और सम कोड दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी होल्स that is vulnerability in application or system so that an attacker can use it for their benefits. ठीक है ना. कि हमारा सिस्टम में कोई वीक पॉइंट्स हैं तो जो हमारा कोड होगा प्रोग्राम कोड. ठीक है. प्रोग्राम और सम कोड्स टेक एडवांटेज ऑफ सिक्योरिटी होल्स. उसके बाद आता है व्हाट इज रिमोट एक्सप्लॉइट. अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएगा. कौन सा आएगा. एक टेबल शेप में. मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ वो किस तरह का हो सकता है आपका. 42 13 नहीं यार. अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा दिखाऊं. ये वो सवाल हैं जो अब तक आ चुके हैं. स्लाइड वाला कहाँ गया. बहरहाल इसमें नहीं आ रहा फ़िलहाल. तो मैं देखता हूँ वो कहाँ अवेलेबल है. फिर वो यहाँ पे होगा. ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 एक आ रहा है. तो इस तरह टेबल होगा. टेबल में होगा कि रिक्वायर प्रायर टू वल्नरेबिलिटी सिस्टम लोकल या सामने ये रिमोट. तो जो लोकल का होगा आपने उसका लोकल लिख देना है. जो रिमोट होगा उसके सामने आपने रिमोट लिख देना है. टेबल की शेप में होगा ये सवाल इस तरह का. ओके. ये लोकल एक्सप्लॉइट, ये रिमोट एक्सप्लॉइट. तो सॉरी, ये रिमोट है और ये लोकल है. तो इसमें क्या है. अ रिमोट एक्सप्लॉइट वर्क्स ओवर अ नेटवर्क. अगर सर पूछता है कि नेटवर्क के ऊपर कौन वो करता है एक्सप्लॉइट करता है, आपने कहना है रिमोट. ओके. इसको मैं रेड कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल भी देख लेनी है. तो यहाँ मैं इतना बता देता हूँ कि रिमोट एक्सप्लॉइट वर्क ओवर अ नेटवर्क. अगर ओवर अ नेटवर्क हो, लाइक मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ. वर्क ओवर अ नेटवर्क हमने कहा रिमोट. ओके. अब यहाँ पढ़ते हैं. वर्क ओवर अ नेटवर्क रिमोट एंड एक्सप्लॉइट द सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज विदाउट एनी प्रायर एक्सेस. इसको एक्सेस नहीं चाहिए
विदाउट प्रायर एक्सेस जो है डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर एक्सेस रिमोट। ओके। और अ लोकल एक्सप्लॉइट रिक्वायर प्रायर एक्सेस, ये उसके एंटी हो जाता है। तो टू vulnerability system and usually increase the privileges of a person running the exploit pass through granted by the system administrator। इसको एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन चाहिए होती है कि रिक्वायर प्रायर टू vulnerability सिस्टम, वो लोकल होता है। एक्सप्लॉइट थ्रू इंटरनेट, वो भी ये रिमोट, क्योंकि आप रिमोट कहीं से बैठ के वो कर सकते हो, तो इंटरनेट के थ्रू होता है। अगर हम आगे बढ़ें, जीरो डे vulnerability क्या है? अ होल इन द सॉफ्टवेयर दैट नोन अननोन टू द वेंडर, आपके जिससे सॉफ्टवेयर लिया है उसको भी ना पता हो। ठीक है। तो दिस सिक्योरिटी होल इज देन एक्सप्लॉइटेड बाय हैकर्स बिफोर द वेंडर बिकम अवेयर। कि एक आपने सिस्टम लिया, जिसने बनाया उसको भी नहीं पता था। ठीक है। तो उसके बाद कोई, इससे पहले कि आपके वेंडर को पता चले, इससे पहले कि आपके वेंडर को पता चले और वो इसको फिक्स करे, कोई हैकर इसको एक्सप्लॉइट कर लेता है, तो उसको हम कहते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट। ये आगे हुआ है, ये जीरो डे एक्सप्लॉइट पढ़ेंगे। इफेक्टिव विलनबिलिटी मैनेजमेंट। विलनबिलिटी इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? एन अदर लुक सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। तो यार ये तो ना इसकी वो सिक्योरिटी हार्डनिंग की स्टेप्स है, वही स्टेज वन सिक्योरिटी हार्डनिंग, इसके वही स्टेप्स हैं। इसको देख ले बेशक अच्छी बात है, ना देखे भी कोई इशू नहीं है। टॉपिक नंबर 124 सिक्योरिटी ब्रीच, इंपॉर्टेंट टॉपिक। 56 में आपका ये एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चन मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अब द अटैकर वाल, अब ये क्या है? इसको हम कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच होम डिपार्टमेंट 2014। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक। The attacker was able to gain access to home department vendor environment by using third party vendor login credential। कि थर्ड पार्टी के लॉगिन क्रेडेंशियल चुरा के उन्होंने सिस्टम को अटैक किया। देन दे एक्सप्लॉइट जीरो डे vulnerability। जीरो डे vulnerability हमने अभी ऊपर पढ़ा क्या था, कि हमारे जो सिस्टम के अंदर अगर कोई हमने किसी सिस्टम परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी अब्दुल्ला से सिस्टम लिया, सिस्टम के अंदर कोई इश्यूज थे, तो अब्दुल्ला को भी नहीं पता था कि सिस्टम के अंदर ये हमारे पास ये इशू है, अभी ये ब्लैक होल है। लेकिन उससे पहले कि अब्दुल्ला को पता चलता, नोमान ने सिस्टम को आपके हैक कर लिया, उसके थ्रू उसको पता चल गया और वो आपके सिस्टम के अंदर घुस आया, तो वो हमारा जीरो डे vulnerability है। देन दे एक्सप्लॉइट अ जीरो डे vulnerability इन अ विंडो which allowed them to pivot from vendor specific environment to home department corporate system। अब उन्होंने क्या किया, वंस दे इन द होम डिपार्टमेंट नेटवर्क, एक दफ़ा जब वो सिस्टम के अंदर घुस गए, दे वर एबल टू इंस्टॉल मेमोरी स्क्रैपिंग मॉलवेयर 7500 सेल्फ चेकआउट पीओएस टर्मिनल्स। ओके। अब यहाँ पे अगर वो पूछते हैं पीएस टर्मिनल कितने, वो इसका नहीं पूछेंगे वैसे आपसे कि कितने उसको स्क्रैपिंग मॉलवेयर 7500 पीओएस पॉइंट ऑफ सेल एक्सेस करने का वो था, वो 7500 थे। ओके। दिस मॉलवेयर एबल टू ग्रेड 56 मिलियन क्रेडिट कार्ड, हमें ऊपर पढ़ा भी कितने थे, ये आपका हॉट फेवरेट एमसीक्यूज है। मालवेयर वाज एबल टू कैप्चर 53 मिलियन ईमेल एड्रेस, क्योंकि ये बहुत हैवी वो मालवेयर था कि 53 मिलियन ईमेल्स। हुआ कब? ये विंटर 2014। ये आपके सारे एमसीक्यूज हैं। ओके। तो सर आपका ये भी पूछ सकते हैं, ये एमसीक्यूज दे सकते हैं, या ये पूछ सकते हैं कि कंसीडरिंग इन योर माइंड होम डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ब्रीच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कौन सी ये विलनबिलिटी थी? जीरो डे विलन। आपसे पूछें कि हाउ विच काइंड ऑफ विलनबिलिटी एक्सप्लॉइट
आपने कहा ना जीरो डे vulnerability exploit. The system was able to grab how many million cards, how much cards, आपने कहा ना 56 million. और द सिस्टम वाज एबल टू कैप्चर हाउ मेनी ईमेल्स, आपने कहा ना 53 million ईमेल्स. ये आपके तीन एमसीक्यूज हैं और तीनों आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं. अब हम आगे चलते हैं. अब ये हमारा सिक्योरिटी ब्रीच है एंथम. वो क्या था, होम डिपार्टमेंट. और ये हमारा है सिक्योरिटी ब्रीच एंथम 2000 नहीं बल्कि ये सिक्योरिटी ब्रीच केस स्टडी एंथम सीरीज. इसको हम एंथम सीरीज कहते हैं. वो हमारा वो था दूसरा. अब मैं यहाँ थोड़ी सी ब्रेक ले रहा हूँ क्योंकि मैं हो गया हूँ थक बोल बोल के. घंटे से प्लस हो गई है. तो अच्छा स्टूडेंट, उस टाइम में हमने पढ़ा हुआ टॉपिक नंबर 124 होम डिपार्टमेंट ब्रीच. ये है टॉपिक नंबर 125 एंथम सिक्योरिटी ब्रीच. ठीक है, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थी एंथम, उसका ब्रीच है ये. तो इसमें अब सर आपसे दो तीन सवाल पूछेंगे कि ये कब हुआ. ये आपको पता हो कि फरवरी 18 2014 में हुआ. ओके, किस तरह हुआ, थ्रू फिशिंग ईमेल. ये आपके दो एमसीक्यूज हैं, कब हुआ, कैसे हुआ. ठीक है, अगला सवाल जो इसका है कहाँ गया. द हैकर यूटिलाइज एटलीस्ट 90 अकाउंट्स. ओके, ये आपका एमसीक्यू है, कितने अकाउंट कंप्रोमाइज हुए. एटलीस्ट 90 सिस्टम, 50 अकाउंट यूटिलाइज हुए, 90 सिस्टम कंप्रोमाइज हुए. ओके, एंड अप्रॉक्सीमेटली 78.8 मिलियन इंडिविजुअल इफेक्ट हुए. इंडिविजुअल्स, फैमिलीज नहीं. ये एमसीक्यूज हैं इसके. ओके, मोर देन 3 डोजन. यार यहाँ पे था अगर वो आज ना डोजन वाला कि कितने डोजन फ्रॉडुलेंट ईमेल्स, जब वो यहाँ पे नहीं, वो और उसमें है, वो मिड में थे, स्टार्ट में बांग्लादेश हैक अकाउंट में थे. हाउ मेनी डोजन ईमेल. तो ये हमारा है एंथम सिक्योरिटी ब्रीच. इसमें इफेक्ट कितने हुए, 78.8 मिलियन इंडिविजुअल्स. और कब हुआ, किस तरीके से हुआ, इफेक्ट कितने हुए. और ये दो चीज़ें हैं, इसको आपने याद करना है. एमसीक्यूज भी हैं और ऑब्जेक्टिव भी हैं. नेक्स्ट हम चलते हैं टॉपिक नंबर 126 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अप्लाइंग सिक्योरिटी पैचेस. सिक्योरिटी पैच अप्लाई करने के बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं. द रिस्क ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द service pack hot fixes and security patch should always be less than the risk of not implementing it. कि इसको, इन चीज़ों को अप्लाई करना कम रिस्की होता है बनस्पत के अप्लाई ना करने के. अगर अप्लाई कर देंगे तो रिस्क कम होगा, अप्लाई ना करेंगे तो रिस्क बहुत ज़्यादा होगा. यू शुड नेवर बी वर्स ऑफ बाय इम्प्लीमेंटिंग सर्विस पैक हॉट फिक्सेस एंड सिक्योरिटी पैचेस. तो use a change control process. इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं. ठीक है, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. तो बिफोर अप्लाइंग सर्विस पैक हॉट फिक्सेस और सिक्योरिटी पैच ऑल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स शुड बी रीड एंड पीयर टू रिवाइज्ड. ये आपका एमसीक्यूज है. द पीर रिव्यू प्रोसेस इज critical and meditate to risk single person missing critical and relevant points. Ensure updates is relevant and will resolve an existing issue. Ensure adoption will not cause other issue resulting in compromise of production system. यार यहाँ पे एक और एमसीक्यूज होना चाहिए था.
वो है मशीन रीडेबल स्टैंडर्ड के नाम से है। चलो आगे आएगा फिर वो। यहाँ पे है कि कौन कंडक्ट करेगा वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट को। यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा ये क्या है हमारे पास। ये हमारे पास 7 या 6, हमको 6 स्टेप्स भी कह सकते हैं। वहाँ पे हमारे पास 6 स्टेप्स थे। ये हमारा वीएम का लाइफ साइकिल था। आपको याद कराता चलूँ, वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट का लाइफ साइकिल हमने ऊपर पढ़ा। उसकी डिटेल भी नीचे थी। मैंने कहा था अगर देखनी तो देख लीजिएगा। अब टीम कौन सी, सपोर्टेड बाई कौन सा होगा, ये आपका टेबल आ सकता है। ये आपका टेबल आ सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है। अगर सर पूछ लें कि वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर, किसके अंदर, वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर कौन सी टीम क्या परफॉर्म करती है। एनालाइज एसेट कौन करता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। ये टीम बात याद कर लो कि सारे काम जितने भी हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है। सिर्फ टेस्ट एंड जो पैच सिस्टम है, पैच अप्लाई करते हैं, वो आईटी ओप्स टीम करती है आपकी। बाकी जितने भी काम हैं वो सारे आपके वो करेगा आई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। उसकी सपोर्टिंग टीम कौन सी होती है, आईटी ओप्स टीम होती है। ओके, ये टेबल लाजमी आपने देखना है, ये आता है और मोस्टली स्टूडेंट्स को आता है। टेबल्स जितने हैं आपने सारे याद कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अब रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, ये सर आपसे पूछ सकते हैं, या रोल ऑफ आईटी ऑफ टीम, ये शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग कोई भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे टेक्स प्राइमरी ऑनरशिप कौन लेता है, ये आपका एमसीक्यूज है, हॉट फेवरेट। ठीक है, इन वीएम लर्नेबल वीएम वीएम के अंदर प्राइमरी ऑनरशिप किसकी होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की। रन कौन करता है, शेयर्स रिपोर्ट्स कौन वो करता है, सारे काम जो है हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम ही करती है। अब रोल ऑफ आईटी ऑपरेशन टीम का क्या काम है, यहाँ पे आईटी ऑपरेशन टीम का काम ये है कि ऑनर ऑफ द आईटी एसेट, वो कौन है, आईटी ऑफ टीम ऑनर, ये आपके आईटी एसेट की। क्योंकि ये तो जस्ट जितने स्टेप्स हैं ये वीएम के अंदर हैं, और मेन ओवरऑल आईटी का ऑनर कौन है, वो आईटी ऑपरेशन टीम है, जो इसको डील कर रही है, बार बार देख रही है इसके ऑपरेशन कंटिन्यूसली। ये उनसे रिसीव करती है रिपोर्ट्स, ठीक है, फिर उनको स्टडी करती है रिपोर्ट्स को। रिसीव कौन करता है, आ, आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अपना सॉरी आईटी ऑफ टीम रिसीव करती है, क्योंकि वो जनरेट करते हैं रिपोर्ट्स, ये रिसीव करते हैं। उसके बाद स्टडी करते हैं कि कौन से हमारे कंट्रोल्स अप्लाई होंगे यहाँ पे, और फिर अंडरस्टैंड क्रिटिकलिटी के, क्रिटिकलिटी समझेंगे क्या है, इस पर फॉरन एक्शन लेना है या कुछ देर बाद एक्शन लेना है। ओके, तो इसको आपने देख लेना एक व्यू अगर देखना चाहें तो। टॉपिक नंबर 128 है नेक्सस फीचर्स। नेक्सस फीचर्स क्या है, अच्छा नेक्सस ये रिपोर्ट के थे। ये स्कैन टाइप क्या है, एसिड्स डिस्कवरी यूनी, या इसको यूनी नहीं बल्कि अनक्रेजिडेंशियल्ड वीलनरेबिलिटी डिस्कवरी। अगर ये आ जाए तो आपने ये लिख देना है। तो फिर क्रेजिडेंशियल स्कैनिंग फॉर सिस्टम हार्डनिंग एंड मिसिंग पैचेस, ये अगर आ जाता है डीप स्कैन, डिटेल्ड स्कैन, डेडिकेटेड या क्रेजिडेंशियल्ड, तो आपने ये लिखना है नेक्सस के अंदर कि क्रेजिडेंशियल्ड स्कैनिंग फॉर अ सिस्टम हार्डनिंग एंड मिसिंग पैचेस। ओके, अगर सर इसका पूछें कि कंप्लाइंस ऑब्लिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैन, तो फॉर नेक्सस तो आपने ये करना है कंप्लाइंस ऑडिटिंग। उसमें आपने लिखना है ये चीज़ें, नाम इनको कर लेने हैं, और इसके फीचर्स कौन से हैं नेक्सस के। हाँ, ये हॉट कंप्लाइंस एडिटिंग, मुझे याद आ गया ये, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग, ये आता है। और सर पूछते हैं कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग के आगे टूल बताओ, तो ये सर्ट, सिस, कोबेट, डीजा, स्टिग्स, आईएसओ, निट्स, ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको आने चाहिए ये जो चीज़ें हैं। ओके, अगर पूछे कि कौन से इसके वो हैं फीचर्स हैं नेक्सस स्कैन के, इसको हम कह सकते हैं कि इसके वो हैं स्कैन कौन से हैं, वो हैं कंप्लाइंस एंड कंप्लाइंस ओब्लिक कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग, ये लिखे हम इसके स्कैन।
रिस्क, इसके 5 सिवियरिटी लेवल हैं नेक्सिस में। क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो एंड इंफॉर्मेशन जस्ट। ठीक है ना, जब हमारी रिपोर्ट जनरेट होती है ना, उसमें लिखा होता है कि हाई लेवल क्रिटिकल इतना है, क्रिटिकल इतना, हाई इतना, क्रिटिकल ज़ीरो, हाई दो। मतलब इसमें कितने आपके इश्यूज पड़े हैं सिस्टम के अंदर, कितने बग्स हैं। ओके, आपको रिपोर्ट में दिखाऊंगा, आगे आएगी कहीं ना कहीं। नेक्स्ट जो क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव स्कैनर है आपका। ये आपके एमसीक्यूज है। ये क्या करता है, इट हैज सिस एंड डीजा कंप्लायंस टेम्पलेट्स किसके अंदर होती हैं, नेक्सिस के अंदर होती हैं। ओके, ये देखो, ये रिपोर्ट बनी हमारी। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, पता नहीं यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते। ये देखो, यहाँ पे ये रिपोर्ट इस तरह बनती है। यहाँ पे क्रिटिकल 0, हाई 10, मीडियम 7, लो 3, इंफॉर्मेशन के लिए 65, टोटल 85 इसने स्कैन किए हैं सिस्टम के अंदर से। ये फिर इस तरह भी वो दे रहा है, यहाँ पे फिर सारी डिटेल आती है आपकी। उसके बाद यहाँ पे एक और भी पेज आता है, यहाँ पे क्योंकि ये असाइनमेंट जो है, हमने इसको नेक्सिस और कुलैस, ये देखो ये किस डेट को स्कैन हुआ, ये आता है। सर कहते थे उस डेट को स्कैन हो। और विलनरेबिलिटीज के चार्ट है, ये उनकी किस किस के अंदर ये आईपी एड्रेसेस हैं। ओके, होस्ट नेम जिसे कह सकते हैं हम। तो अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा नहीं, मैं बहुत आगे चलना चाहिए। ये मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसके अंदर, असाइनमेंट्स के अंदर। बाकी करने वाली नहीं है। आजकल तो वो देते हैं ना उसकी असाइनमेंट, सर मोस्टली कॉली की, पहले इसकी देते होते थे, सिस अपना कुलैस एंड स्कैन की। ये बहुत टफ है, कॉली बहुत ईजी हलवा होती है। अच्छा, कुलैस फीचर्स कौन से हैं, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और प्लस एमसीक्यूज है। कुलैस फीचर्स, क्लाउड बेस्ड सर्वर है इसका। एमसीक्यूज, ओके, इसका जो फीचर्स मेन है वो क्लाउड बेस्ड सर्वर है। बाकी भी आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे हैं सर इसके जो फीचर्स हैं। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये आपने नहीं करने, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब आ गया हमारा कुलैस। कुलैस क्या, हमारे पास वेब स्कैनिंग टूल है हमारे पास। ठीक है, स्कैनर है। तो एनुअल सब्सक्रिप्शन मॉडल, अगर इसका आ जाए वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली, बाई एनुअली, एनुअली, तो आपने क्या कहना है, एनुअल सब्सक्रिप्शन। ओके, Kulas is a convenient and scalable VM vulnerability management tool that comes with several models. Subscription based pricing model which can be expensive, कि इसकी कीमत चार्ज होगी। एक है सर्विस एडवांटेज ड्यू टू क्लाउड बेस्ड सर्विस, ये हमें क्लाउड बेस्ड सर्विस देता है। अब इसका डेमो पे वो कर रहे हैं। तो इसका जो है 7 डे फ्री ट्रायल होता है, ये आपने याद रखना है। कितने डेज का है, 7 डे फ्री ट्रायल, या इसका एमसीक्यूज है। अब यहाँ पे 7 डे फ्री ट्रायल था, ठीक है। तो इसको थोड़ा नीचे जाते हैं। मेरे पास अभी भी इनके वो आते रहते हैं, नेक्सिस और कुलैस के, जो हम स्कैन हमने इनको किया था ना, डाउनलोड होते 7 डे हो गए। आपने और करना है इसका कोई परचेज। जब आप इसको स्कैन करने के लिए जाते हो तो पूछते हैं कौन सा स्कैन करना है। हम मोस्टली ये एडवांस स्कैन करते थे, या मोस्टली यही कराते थे सर, या हाँ यही कराते थे। क्योंकि बाकी जो वो ब्लू प्रिंट लगा हुआ है ना, ये हैं पेड वर्जन्स, ये फ्री वाले नहीं हैं। तो इसको आप छोड़ दें, आपके काम की नहीं है ये चीज़। अब यहाँ पे सर पूछते हैं कुलैस होम स्क्रीन के ऊपर कौन सा आता है और इसके ऊपर कौन सा आता है, नेक्सस होम स्क्रीन के ऊपर। ये आपने खुद देख लेना है। ये सारी सेटिंग हमको करते होते थे असाइनमेंट के दौरान। लोकल होस्ट के रिपोर्ट को कहाँ पे रखना आपने, किस फोल्डर में, माई स्कैन में, डिस्क्रिप्शन, एडवांस स्कैन, होस्ट नेम यहाँ पे देते थे हम, टारगेट लोकल होस्ट, ठीक है ना। साथ यहाँ पे आईपी एड्रेस भी आप दे सकते हो। अगर लोकल होस्ट में नहीं, हमारे सिस्टम को स्कैन कर रहे हैं।
अगर हम आईपी एड्रेस दे दें किसी भी वेबसाइट का, वो उसको स्कैन करेगा। फिर ये समझ आ गई? ये जो आई थी वो भी चली गई। ऐसे बड़ी मज़े की बात है यार, इतना टाइम हो गया मैंने कोई जोक ही नहीं सुनाया आपको। क्या ही बात है। चलो कभी जेहन में आकर तो सुना देंगे। कैसा लगा मेरा जोक? अच्छा, बस ये आपने याद रखना, ये 7 डे फ्री ट्रायल है इसका, उसके बाद पेड है। ओके। शीट यार, ये क्या हो गया इसको, इसने हमारे साथ क्या कर दिया। चलो हम नीचे जा रहे हैं अभी, इनको हम छोड़ देते हैं। इनका कोई भी काम नहीं है यहाँ पे। यहाँ से जो एमसीक्यूज आ सकते हैं मैंने बता दिए हैं, ये ट्रायल के हवाले से होगा। इनके फीचर्स कौन से हैं और इनकी होम स्क्रीन पे क्या लिखा होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि मुझे नहीं पता। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, Collapse guard scanning methodology mainly focus on different steps that an attacker might follow in order to perform an attack। कि कोई भी अटैकर अटैक करने के लिए इनको अडॉप्ट करता है। वो क्या है? अब ये स्कैनिंग का है। अब ये उसका नहीं है, जिसे हम कह सकते हैं ना कि पहले था ना, हमने ऊपर पढ़ा कि कोलैस के स्टेप्स कौन से हैं स्कैन करने के लिए। तो ये और स्टेप्स हैं इसमें। इसका फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप इज टू चेक इफ द होस्ट टू बी स्कैन्ड इज अप एंड रनिंग इन ऑर्डर टू अवॉइड वेस्टिंग ऑफ टाइम स्कैनिंग अ डेड ऑल अनरीचेबल होस्ट। हमारा पहला स्टेप कौन सा है? चेक इफ द होस्ट रिमोट इज अलाइव, कि बंदा जाग रहा है। वो कह रहा है कि जिसको हमने चेक करना है वो अप है, मीन खड़ा है और चल रहा है, एंड रनिंग, ओके कंडीशन में भागता उड़ रहा है। कहीं ये तो नहीं कि वो मरा पड़ा हो या अनरीचेबल हो और हम उसके ऊपर टाइम ज़ाया कर रहे हैं, हम लगे रहे उसके ऊपर तक पहुंच ही ना सकें, या पहुंचे तो वो मरा पड़ा हो साला। तो इससे बेहतर है पहले अपने ये चेक करना है कि आपका होस्ट अलाइव है, जिंदा है कि नहीं। फायरवॉल डिटेक्शन। द सेकेंड टेस्ट इज टू चेक इफ द होस्ट इज बिहाइंड एनी फायरवॉलिंग फिल्टरिंग डिवाइस, के किसी फायरवॉल के अंदर जब फिल्टरिंग डिवाइस के पीछे तो नहीं छुपा हुआ, ये आपने चेक करना है। ओके। थर्ड पॉइंट क्या है? टीसीपी यूडीपी पोर्ट स्कैनिंग। थर्ड स्टेप टू डिटेक्ट ऑल ओपन TCP एंड UDP पोर्ट्स टू डिटरमाइन विच सर्वर इज रनिंग ऑन द होस्ट, के कौन सा सर्वर होस्ट पे हमारा रन कर रहा है। और यहाँ पे जो MCQs बनेगा हमारा वो ये है, द नंबर ऑफ पोर्ट्स इज कन्फिगरेबल बट द डिफॉल्ट स्कैन, मतलब जो एक जैसे कहते हैं ना, एक उसके अंदर जो बनाया गया उसका अपना एक मखसूस डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं कि जो उन्होंने खुद मैन्युफैक्चर्ड डिफ़ॉल्ट स्कैन इज अप्रॉक्सीमेटली 1900 TCP एंड 180 UDP पोर्ट्स। ये आपका MCQs है। ये MCQs नहीं, ये हॉट फेवरेट MCQs है आपका। ये सर पूछेंगे, फिर मुझसे ना पूछना कि आपने बताया था और हमने याद नहीं किया था। अब भी याद कर लो, 1900 TCP एंड UDP बाद में 180। Once the TCP port scanning has been performed, the scanner tries to identify the operating system running on the host। अगर हमारा सिस्टम TCP पोर्ट स्कैनिंग हैज़ बीन परफॉर्म्ड, अगर हमने उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, पोर्ट्स हैं, वो अगर हमने वो कर ली, स्कैन कर ली, तो स्कैनर फिर आइडेंटिफाई करता है कि इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। कोई विंडोज़ है, लिनक्स है, क्या है, कैसा है, क्यों है। और बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर कोई ऐसा, मैं इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा आपको। तो अच्छा, लेट अ लुक एट ओपन वास। अब ओपन वास पे क्योंकि मैंने कभी काम नहीं किया, नेक्सस और कुलैश पे किया हुआ है, तो ओपन वास का मुझे इसका आइडिया नहीं है। हम इसको जस्ट ऐसे पढ़ लेंगे क्योंकि इसके अभी तक कोई असाइनमेंट नहीं आई। मैं 2021 से इसके असाइनमेंट्स बना रहा था। 21, 22 और 23 में सर कुलैश के देते थे। 24 और 24, 25 में उन्होंने दी इसकी काली लिनक्स की, काली साली की।
लॉगिन एंड पासवर्ड लाइव डेमो बता रहे हैं कैसे आपने करना है इसका। हम इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे इतना कुछ नहीं है हमारे लिए। फिर ये है सजेस्टेड फ्रीक्वेंटीज फॉर वीएम। वीएम के लिए, व्हील रनएबिलिटी मैनेजमेंट के लिए फ्रीक्वेंसीज कौन सी हैं, ये है, मुझे नहीं पता ये क्या है। अगर सर पूछते हैं कि ओपन सोर्स आपका स्कैनर कौन सा है, ये रेड लाइट किया हुआ है, वो है ओपन वास। ओके, अच्छा इसको ज़रा प्री रेक्विजिट आपने देख लेने हैं, वैसे आए नहीं अभी तक। मुझे लग रहा है इस दफ़ा सर पूछ सकते हैं कि ओपन वास स्कैनर के प्री रेक्विजिट कौन से हैं। प्री रेक्विजिट क्या होता है कि उनकी उससे पहले की ज़रूरियात, एक काम कर रहे हैं, काम करने से पहले की ज़रूरियात। फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले रहे हो, तो एडमिशन लेने से पहले आप कहते हो यार इसकी प्री रेक्विजिट क्या होंगी, कि आपने यहाँ पे इंटर किया हुआ हो और अप्लाई करते टाइम आपके पास इंटरनेट अवेलेबल हो, आपके पास एक फ़ोटो अवेलेबल हो, आपके पास आईडी कार्ड नंबर अवेलेबल हो। तो ये होती हैं प्री रेक्विजिट। आप एक कहना प्री रेक्विजिट वो हों, तो आप कहोगे बंदे की क्वालिफिकेशन ये हो, उसकी एज लिमिट इतनी हो, उसका पिक्चर ये हो, इसी तरह सारे ये प्री रिक्विजिट हैं। तो स्कैन करने की प्री रिक्विजिट क्या है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, vulnerability मैनेजमेंट पॉलिसी, इन हाउस स्कैनर और ओपन वास टूल एंड ट्रेन स्टाफ। और द एट द स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्कैनिंग वंस अ ईयर नॉट एट ऑल, के ऑर्गेनाइजेशन उसमें स्कैनिंग करती हैं साल में एक दफ़ा या बिल्कुल भी नहीं करती, वंस अ ईयर और नॉट एट ऑल, मोस्टली। Organization get more mature in scanning discipline, quarterly scan, quarterly remediation इतना वो नहीं है। मेच्योर ऑर्गेनाइजेशन ये मेच्योर करती है क्वार्टरली स्कैन, ठीक है। और अच्छा वो कहता है ऑर्गेनाइजेशन गेट मोर मैच्योर, और मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन मंथली स्कैन, मंथली रेमिडेशन, क्वार्टरली और बाई एनुअल एक्सटर्नल vulnerability assessment oblique penetration testing, monthly report of IT steering committee। ओके, अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके चैलेंजेस और पिटफॉल क्या है आपके वीएम के, vulnerability मैनेजमेंट के चैलेंजेस क्या है? इंटरनल एक्सपर्टीज ऑन वीएम टूल, नॉट इनफ सपोर्ट फ्रॉम आईटी टीम, vulnerability पैच, पैचिंग काजेज एप्लीकेशन फेलियर। फॉर एग्जाम्पल आप किसी के ऊपर पैच अप्लाई कर रहे हो तो एप्लीकेशन फेल भी हो सकती है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। आहो, फिर आगे समझ जाओ, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट सपोर्ट तो होनी ही चाहिए। अब यार मैं इसको छोड़ ही देता हूँ। टॉपिक नंबर 142, आईटी एसेट मैनेजमेंट चैलेंजेस। एक मिनट, ये कितना हो गया रिकॉर्डिंग यार? 1 घंटा 13 मिनट। चलो इसको मैं अभी ले जाता हूँ कुछ टॉपिक मज़ीद। तो इसके मैं कहता हूँ 3 बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि 3 आपके वो हो जाए, स्टेप्स हो जाए। तो टिपिकल एंटरप्राइज हैज़ 100 और 1000 ऑफ आईटी एसेट्स, कि उसके अंदर सैकड़ों या हज़ारों आईटी एसेट हो सकते हैं। विद फास्ट पेयर बिजनेस इन्वायरमेंट, टफ challenges to keep IT asset tracked and up to date with all right software patches and updates। कि ये काफ़ी टफ होता है, चैलेंजिंग काम है। किस चीज़ का? कि आपके पास एक सैकड़ों और हज़ारों इक्विपमेंट हैं, आप उन सब को अपडेट रखो और उनके सॉफ्टवेयर पैचेस, ठीक है ना, राइट सॉफ्टवेयर पैचेस, कि उनके सही माने में जो पैचेस हैं वो उनके अंदर इंस्टॉल हों। ये बहुत मुश्किल काम है। अब इसके अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं? एसेट डिस्कवरी एंड ट्रैकिंग, कि आपने एसेट को
डिस्कवर करने या ट्रैक करने के, आपको क्या पता कौन सा टूल आप एसिड आपका कहाँ किस ऑफिस में पड़ा हुआ है, कौन सा सिस्टम। उसके लिए आपको एक यूनिक उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ेगा कि ये आइडेंटिफिकेशन इसका एसिड नंबर या एसिड कोड ये है। उसके लिए बेहतरीन आप उसको एसिड कोड दे दें हर अपने इक्विपमेंट को, हर अपनी चीज़ को। उस तरह फिर उसकी ट्रैकिंग ईजी हो जाती है। एंटीवायरस स्टेटस, फिर चेक करें उनके अंदर एंटीवायरस है कि नहीं है, उसका क्या स्टेटस है, अलाइव है, मर गया, साला क्या हुआ है उसके साथ। विंडोज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, पैच मैनेजमेंट एंड चेंज मैनेजमेंट, एसेट डिस्कवरी एंड ट्रैकिंग। ऐसी की तैसी इसकी, वो है ना गाना, ऐसी की तैसी क्या कर लेगा ज़माना, तो हम भी वही करने लगे हैं। एंटीवायरस स्टेटस, स्टेटस देखा ना, व्हाट्सएप का स्टेटस आ गया। विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स, चलो जी। इसमें वो नहीं आया, पिछले मीट में मैंने कहा था ना जिस तरह नहीं वो आया था, मैं बना सकता था। पैच मैनेजमेंट, अब पैच मैनेजमेंट क्या है, पैच मैनेजमेंट मैंने बताया था हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। उसके अंदर सिक्योरिटी हार्डनिंग के अंदर जिस तरह वैलिडेशन वो था, यहाँ पे पैच मैनेजमेंट आ रहा है। ओके, तो स्कैनिंग फॉर विलनबिलिटीज, उसको स्कैन करें सिस्टम को, पासिंग ऑन रिपोर्ट्स चेक करो। उसके बाद फिर ट्रैकिंग द रेमिडेशन कि हमने इसकी इस्लाह की तरफ जाना है। रिपोर्ट्स आ गई, रिपोर्ट्स में कहा गया है कि आपके अंदर 2 फॉल्ट हाई लेवल के हैं, 10 फॉल्ट मीडियम लेवल की हैं। तो आप क्या करोगे, उनको देखोगे अब क्या करना है कि आप उनको कहोगे हाँ भी हाई लेवल के, तो अभी इसको रेमिडेशन कर दो। ठीक है, ट्रैक द रेमिडेशन, आप उसको ट्रैक कर रहे हो कि अब दो जो थे हाई लेवल के आपने उनको ओके कर दिया, आपने कहा मीडियम लेवल का भी छोड़ देते हैं, बाद में देखी जाएगी। तो उसके बाद फिर आप करते हो रीस्कैन फॉर वेरिफिकेशन। अब देखते जो हमने हाई लेवल के किए थे वो हुए, रेमिडेशन उनकी हुई कि नहीं हुई। अगर उनकी हो गई तो रिपोर्ट्स आप मैनेजमेंट को भेज दोगे। कौन सी रिपोर्ट, प्री एंड पोस्ट, एक पहले वाली एक बाद वाली, कि पहले ये इशू था, हम इसको स्कैन पैच किया, स्कैन किया, अब ये रिपोर्ट आ गई इसकी। इट मीन इट्स सिस्टम इज ओके, वी हैव डन आवर वर्क। चेंज मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट आया तो नहीं है वैसे अभी तक, अगर आपकी किस्मत भैड़ी तो हो सकता है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहाँ से एक एमसीक्यू बताता है मोस्टली, एसेट मैनेजमेंट टूल फॉर सिक्योरिटी फंक्शन। ये इसके स्टेप्स देख लो, इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। और यहाँ पे अब UEM, यूनिफाइड एंड पॉइंट मैनेजमेंट टूल, कंबाइन द मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल एंड पॉइंट टाइप्स इन अ सिंगल कंसोल। ये आपका एमसीक्यूज है, सिंगल कंसोल। ओके, या ये कह सकते हो आप मल्टीपल एंड पॉइंट्स, ये भी आपका एमसीक्यूज हो सकता है। ओके, अब हमारी गार्टनर UEM 2018 की रिपोर्ट है। हम, मेरा नहीं ख्याल रिपोर्ट को पढ़ के टाइम ज़ाया करें, हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज, इसको क्या कहते हैं, SRP। ठीक है, SRP मीन क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज फॉर वाइट लिस्टिंग। अब वाइट लिस्टिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज is a group policy based features that identifies software programs running on computer in a domain and controls the ability of these programs to run। ठीक है, फिर है सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज आर अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी टू एसेट इन्वायरमेंट एंटरप्राइज इन इंक्रीज रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड मैनेजेबिलिटी ऑफ देयर कंप्यूटर्स। ये वही सनसनाहट खरखराट थरथराट वाली बात आ गई कि उसकी रिलायबिलिटी, इंटेग्रिटी, मैनेजेबिलिटी इफेक्ट ना हो और वो उनकी बढ़े सिस्टम की। ठीक है, यू कैन ऑल्सो यूज सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्शन पॉलिसीज SRP टू क्रिएट हाईली रिस्ट्रिक्टेड कॉन्फ़िगरेशन फॉर योर कंप्यूटर। अस्तगफिरुल्लाह, हमें पीछे समझ नहीं आ रहे, ये पे हाईली रिस्ट्रिक्टेड पे चले गए। सर खुद तो कुछ नहीं बताते,
तो जो बताना चाह रहे हैं उनके लिए भी खड्डे का आगे खोद दिए गए, बंदा आया और यहीं गिर जाए और आगे जाए ही ना। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, इन विच यू अलाउ ओनली स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एप्लीकेशन। यार वो कहाँ गया कि आपने सिर्फ सॉफ्ट वाइट लिस्ट सॉफ्टवेयर ही यूज़ करने हैं। बहरहाल मैं इसलिए नहीं बताया, मैं आपको बता रहा हूँ अगर कोई एमसीक्यूज आ जाए कि किस टाइप का सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट, ब्लू लिस्ट, ग्रीन लिस्ट, येलो लिस्ट, पिंक लिस्ट, रेड लिस्ट, तो आपने कहना है वाइट लिस्ट। जो हमारे पास वाइट लिस्टिंग कर रहे हैं ना ये, तो हमने वाइट लिस्ट इसके लिए यूज़ करना है। और यहाँ पे और इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है एमसीक्यूज, सिर्फ यहाँ पे यही बन रहा था। ओके, अब हमारा स्टार्ट हो गया यहाँ से। क्या स्टार्ट हुआ? पार्ट थर्ड। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन लेयर नंबर 03, एंटर। अब मैंने ये क्यों लिखा आप मुझसे पूछो, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं फिर कहूँगा पूछो, आप पूछोगे, मैं कहूँगा मैं नहीं बताता, मेरी मर्जी। मज़ा आया ना फिर? मैंने यहाँ इसलिए लिखा, अब यहाँ पे मैंने इसको वो भी कर दिया। अब हमने पीछे क्या पढ़ा? मिड में सिक्योरिटी हार्डनिंग। स्टार्ट में हमने सिक्योरिटी हार्डनिंग को टच किया, 3-4 टॉपिक्स। उसके बाद आगे हमारी वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट। अब वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि वीलनरेबिलिटी क्या होती है, वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट। ये चीज़ें पॉइंट्स लिख लो जो बता रहा हूँ। वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या होती है, वीलनरेबिलिटी असेसमेंट क्या होती है, स्कैनर्स क्या काम करते हैं, स्कैनर्स कितने टाइप्स की होती हैं, स्कैनिंग का हमारा जो अपना लाइफ टाइम है हमारा सिक्योरिटी हार्डनिंग का वो, और इनका लाइफ साइकिल, ठीक है ना, वीएम का वो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कुलैस और नेक्सस और स्कैनर्स आ गए, उनको आपने उनकी टाइप्स और सिसकैट प्रो और ये वो छोटे मोटी चीज़ें, चिल ब्रो, तो वो सामान था। अब हमारा है ट्रांसमिशन लेयर का नंबर 3। मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे बंद कर दूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। सिक्योरिटी इंजीनियरिंग इज थर्ड लेयर ऑफ सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। कौन सी लेयर है? थर्ड। मैंने ऊपर लिख दिया। शिट होए, काका चाचा मामा पापा थाया। मैं इसको हाईलाइट करके अभी अभी आया। अबे कहाँ चला गया रेड कलर? हाँ ये आ गया। अबे तू कहाँ भाग गया रे? अबे बोर तो नहीं हो रहे? चलो हंस लो फिर, बोर हो रहे हो तो। कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ। आप ये नंबर 3 पे क्यों है? कभी ऐसा हुआ आपने देखा कि एक घर आपका बनाने के लिए, आपने उस कमरा बनाने के लिए, घर बनाने के बजाय आपने सोचा, ऐसे चूना लगा दिया कि ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये हमारा लिविंग रूम है, ये वॉशरूम है, ये मेन गेट होगा। ऐसे उसके ऊपर चूना लगा के अंदर सामान रख दें, ये सोफे रख दें, ये बेडरूम है, ये टीवी रूम है, ये वॉशरूम है। कभी ऐसा हुआ? कभी नहीं हुआ। पहले हमेशा घर बनता है, सिक्योरिटी हार्डनिंग होती है, उसके बाद क्या होता है, फिर चेकिंग होती है कि कोई वीक पॉइंट्स तो नहीं है, विलनरेबिलिटी मैनेजमेंट। अब हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन लेयर है ये क्या है? ये हमारी है थर्ड लेयर। अब हम इसको टीप टॉप कर रहे हैं घर को, उसको प्लस्तर करेंगे, घर को चूना करेंगे, हम रेनोवेट करेंगे, हम बड़ा सा घड़ियाल लगाएंगे घर के अंदर, हम सोफ़ा रखेंगे, हम टीवी रखेंगे, हम कंप्यूटर रखेंगे, हम सोलर सिस्टम लगवाएंगे। वो सारा सिस्टम जो हमारी ये थर्ड लेयर है, यहाँ पे हो रहा है। आपने अब घर के अंदर होल्स चेक कर लिए, घर बना लिया, होल्स चेक कर लिए, वीक पॉइंट्स देख लिए, अपने खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर लिए। अब आ गए हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग पे। तो ये क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ मोर इन डेप्थ एंड कॉम्प्लिकेटेड सिक्योरिटी एक्टिविटीज, टेक मोर टाइम एंड एफर्ट। ये इसकी डेफिनेशन भी बन सकती है कि थर्ड लेयर है, और ये है मैनी टाइम रिलेटेड टू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, बिकॉज आई एम नॉट आर्किटेक्चर, आई डोंट नो व्हाट इज आर्किटेक्चर। टाइप ऑफ एक्टिविटीज। अब यहाँ पे इसमें किस तरह के काम होते हैं, इसके अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी टाइप्स कौन सी हैं, ये आपका हॉट फेवरेट सवाल है, आएगा, इसको कर लो। वो नहीं होता, आपने ड्रामे देखे होंगे, मोस्टली पाकिस्तानी में भी हो रहा है, लेकिन इंडियन में ज़्यादा होता है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो ना इस तरह की, किसी को शौक देने वाली कोई, तो एक बात को 3 दफ़ा रिपीट करते हैं। मैं भी वही कर रहा हूँ। आएगा आएगा आएगा, ये सवाल आपको आएगा इंशाल्लाह।
सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में से ना बताता हूँ मैं आपको, तीन चार वो हैं, उनमें से एक सवाल लाजमी आएगा। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव मीन मकसद क्या है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग का, इसके स्टेप्स क्या हैं सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के, कहाँ गए यार स्टेप्स क्या हाँ हैं, बहरहाल इसके स्टेप्स आएंगे। ओके, हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज़, किसी के अंदर क्या काम हो रहा है। फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट, हम एक एक्सेस लिस्ट बना देते हैं कि हम कहते हैं फेसबुक को तो अलाउ है, लेकिन व्हाट्सएप का जो आईपी एड्रेस है हम उसको एक्सेस नहीं कर रहे। हमारे पास यूट्यूब तो चलेगी, लेकिन हम फेसबुक को वहाँ पे अलाउ नहीं कर रहे, कि एक्सेस लिस्ट बना देते हैं। अकरम ने आना है और मुजाहिद को हमने बाहर रोकना है, घर के बाहर, ऐसे समझ लो। हाँ, हमने एक गार्ड खड़ा कर दिया, उसको हमने लिस्ट दे दी, उसको कहा हाँ भाई तूने नादिया को आने देना है और सना को भगा देना है थप्पड़ मार के वापस, अकरम को आने देना है, जुनेद को भगा देना है। ठीक है, तो इस तरह उसको एक एक्सेस लिस्ट में रहती है फायरवॉल को, कि इसको आने देना, इसको भगा देना आपने। बिल्डिंग एन इफेक्टिव डीमिलिटराइज्ड जोन आर्किटेक्चर, डीएमजी होता है डीमिलिटराइज्ड जोन आर्किटेक्चर। तो एक आपने उसका एक इफेक्टिव आर्किटेक्चर क्रिएट कर लेना है। सेग्रीगेशन द नेटवर्क विद वी लैन, हम अपने नेटवर्क को, हमारे जो लैंड लोकल एरियाज नेटवर्क होते हैं उससे हमने सेग्रीगेशन होता है जुदागाना, सेपरेट कर देना। एडिंग अ सिक्योरिटी टूल सच एज सीमन, फायरवॉल, डेटा लॉस प्रिवेंशन, नायक ईटीसी। ओके, एप्स डेटाबेस एनक्रिप्शन, तो ये भी उसके अंदर हम करते हैं। तो ये हमारी हो गई सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के किस तरह के काम होते हैं, एक्टिविटीज़। और अब वो कह रहे हैं डीमिलिटराइज्ड जोन आर्किटेक्चर केस स्टडी, इसको आप पढ़ लो तो बेहतर है, ना पढ़ो भी बेहतर है। और फायरवॉल एक्सेस लिस्ट के अंदर हम क्या कुछ करते हैं, मोस्टली ऑफ द इंडस्ट्री हैज़ नॉट वर्कड ऑन बिल्डिंग ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट, कि मोस्टली इंडस्ट्रीज ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट बनाती ही नहीं है कि इसको हम एक्सेस करनी है, इस आईपी एड्रेस को इसको नहीं करना, ये हमारी वेबसाइट ब्लॉक है, ये एक्सेस है, मोस्टली नहीं करती। मोस्ट फायरवॉल्स हैव अलाउड टू अलाउ फॉर ट्रैफिक, अलाउ ऑल फॉर ट्रैफिक, उसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं डालते। ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट नीड टू बिल्ड बेस्ड ऑन सर्वर और ट्रैफिक फ्लोज। ओके, अच्छा अब ये थर्ड पे क्यों है, अगर सर आपसे पूछ रहे हैं कि ये हमारा थर्ड पे क्यों है, तो मैंने पहले बता दिया था कि हम पहले ऐसे सामान के घर में नहीं रखेंगे, पहले घर बनाएंगे फिर सामान रखेंगे। ये लो हैंगिंग फ्रूट है, लेकिन होना नहीं चाहिए लो हैंगिंग फ्रूट, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। टीम टेंड टू गेट बोग्ड डाउन विद एडवांस्ड सिक्योरिटी टास्क, इसके क्या मतलब है मुझे भी नहीं पता यार, आपको पता तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में। अपने ख्याल का आपने कमेंट में ज़रूर करना है, बताना है पेपर अच्छा हुआ बुरा हुआ, पढ़ाने का तरीका अच्छा है सही नहीं है, इसके अंदर को मैं और तब्दीली लेके आना चाहूँ वो भी मुझे आप बता सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया है, मैं अपना यहाँ पे शो कर रहा हूँ न्यू व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक टाइम एफर्ट एंड ऑफन बजट अप्रूवल, क्योंकि इसमें टाइम भी लगता है, इस पर एफर्ट भी होती है और बजट अप्रूवल भी इसके लिए, क्योंकि ठीक ठाक बजट लगता है। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव, अब इसके मकासद क्या हैं, इसके मकासद हैं सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एज पर बेस्ट प्रैक्टिस, कि जैसे हमने सोचा वैसे ही हमारा मकासद में हासिल हूँ। द राइट सिक्योरिटी डिवाइस इन द राइट प्लेस, ठीक है, कि हमारी जो एक सही डिवाइस है वो सही जगह के ऊपर पड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल डिवाइस की एग्जांपल मैं यहाँ आपको एक स्कूल से देता हूँ, एक डिपार्टमेंट से देता हूँ। एक डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है वो पीएन की सीट पे नहीं बैठेगा, या पीएन हेड की सीट पे नहीं बैठेगा। अगर पीएन हेड की सीट पे बैठ गया तो उसको नहीं पता मैंने क्या करना है, और ना पीएन को पता मैंने हेड की सीट पे बैठ के क्या करना है। इसलिए राइट सिक्योरिटी डिवाइस इन द राइट प्लेस, ताकि वो अपना काम प्रॉपरली करे। इफेक्टिव सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन फॉर सिक्योरिटी डिवाइसेस, कि उनके अपने मुअस्सर वो करनी है, कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपनी तमाम डिवाइसेस की। ये ना हो आपने एक डिवाइस लगा दी और उसको आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया और आपको पता ही नहीं है इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है, उसको हमने वो कैसे करना है, बस उसकी सप्लाई का ऑन करके छोड़ दी, आपको नहीं पता वो काम कर रही है कि नहीं कर रही, या अपनी ट्रैफिक को डायरेक्ट बाईपास कर रही है,
आप खुश होंगे, हाँ भाई वेरी गुड वेरी गुड, हो रहा है हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं हो रहा होता जब तक आप उसकी प्रॉपर इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे। ऑप्टिमम सिक्योरिटी ऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी डिवाइसेस, क्या हम उनसे मैक्सिमम अपनी आउटपुट लें। एग्रीगेट कंट्रोल, मुझे बता देना क्या होता है ये, जोकिंग। अच्छा, अब यहाँ पे जिस तरह पहले था मैंने बताया था आपको, ये राइट डिवाइस इन द राइट प्लेस, उसके एग्जांपल्स ये दिए है कि फायरवॉल फर्स्ट देन आईपीएस, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम बाद में, पहले हमारी फायरवॉल होगी। फायरवॉल हमारी कुछ गलत चीज़ को आने ही नहीं देगी। अगर कोई आ जाती है, अटैक हो जाता है, तो फिर हमारा आईपीएस या आईडीएस जो भी होते हैं वो सिस्टम में आएंगे। एज फायरवॉल, डाटा सेंटर फायरवॉल, मालवेयर प्रोटेक्शन जो है वो क्या करनी है आपने, एट द नेटवर्क एज करनी है। वीपीएन टर्मिनेशन ऑन रिमोट एक्सेस वीपीएन डिवाइस, वीपीएन टनल फॉर एक्सटेंड कनेक्टिविटी। अब ये टिपिकल स्ट्रक्चर फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, ठीक है। फिर ये सिक्योरिटी, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये आ सकता है, और ये कैसे आएगा, एक्टिविटी दी होगी, ये लिखना होगा, या इसको अरेंज करना होगा, या ये दिया गया होगा, इसको लिखना होगा आपने। ये टेबल आपने अच्छे से रट लेना है, बस मैं इतना बता दूं आपको, बाकी इसमें बताने की कोई चीज़ नहीं है। ओके, ये हमारे सिस इंटरनेट कंट्रोल्स हैं। सिक्योरिटी ओवरले इंटरप्राइज क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल्स 26। अब इसमें से कुछ हमारे बेसिक्स हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशनल्स हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल्स हैं, सॉरी फाउंडेशनल्स। पहले 6 हमारे जो हैं वो बेसिक्स हैं, फिर अगले 10 हमारे फाउंडेशनल हैं, आखिरी ऑर्गेनाइजेशनल हैं 4। तो 6 हमारे कंट्रोल्स हैं। इनको आप रट लो तो अच्छी बात है। मुझे तो अब नींद आ रही है, मुझे लग रहा है आपको भी नींद आ रही होगी मेरे लेक्चर सुन के। इससे पहले कि आपको नींद है, मैं अभी लेक्चर अभी ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ मैं आपकी डिटेल नहीं दूंगा, इसके आगे ये आएगा 26 कंट्रोल्स आगे आएंगे। यहाँ आपने बेशक इसको देख लें तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे ये एमसीक्यूज है, सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन मोबाइल डिवाइसेस, लैपटॉप एंड वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स। ये हम ऊपर भी कर आए, यहाँ पर भी हम देखेंगे इसको। ओके, ये 20 कंट्रोल्स हैं। 20 में से यहाँ पे हमारा पहला 6 कंट्रोल्स है कि इन्वेंट्री ऑफ ऑथोराइज्ड एंड अनऑथोराइज्ड डिवाइसेस। ओके, इसका है डिप्लॉय ऑटोमेटेड एसेट इन्वेंट्री। यहाँ पे क्या है, ये आपका एमसीक्यूज है। ऑटोमेटेड एसेट इन्वेंट्री एंड यूज इट टू बिल्ड अप प्रिलिमिनरी इन्वेंट्री ऑफ। ओके, ओके, अब हम इसको देखते हैं। 26 कंट्रोल के बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यहाँ से 6 कंट्रोल शुरू हो गए हैं, ये बंदे को फारिग कर देते हैं वैसे ही, तो इसको बाद में देखते हैं। और मेरी यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर एक क्विज नंबर 4 की वीडियो अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। उसको आपने देखना है अच्छे से। उसमें से 2-3 एमसीक्यूज आएंगे इंशाल्लाह, 2-3 एमसीक्यूज आएंगे आपके थर्ड क्विज में से, वो भी मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा। ये 2 वीडियोस आपने देखनी है, प्लस ये लेक्चर आपने 3-4 स्टेप्स जितने होंगे ये भी आपने वॉच करने हैं। अपने ख्याल का इधर कमेंट सेक्शन में करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। और मुझे बताना है कोई मैं इसमें मौसर बेहतरी किस तरह ला सकता हूँ इसके अंदर, या अगर आपको सही लग रहा है तो आपने वहाँ पे अप्रिशिएट करना है। सही नहीं लग रहा तो मुझे बताएं इसके अंदर मैं क्या तब्दीली ला सकता हूँ, क्या बेहतरी ला सकता हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना है,
एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ के लिए, या आपको अगर ये फ़ाइल चाहिए हो। अभी दूसरी फ़ाइल तो मैं क्योंकि स्टूडेंट को नहीं दे रहा, मेरे पास वो भी अवेलेबल है। ये देखिए, ये पिछले सेमेस्टर की फ़ाइल मेरे पास काफ़ी पड़ी है, मैं स्टूडेंट को नहीं दे रहा। उसकी रीज़न ये है कि हो सकता है फ़ाइल में से आए, हो सकता है फ़ाइल में से ना आए, और मेरे गिट्टे बनेंगे स्टूडेंट, मतलब तेरे गिट्टे पन्ना आगा। तो मैं गिट्टे नहीं बनवाने फ़िलहाल। ये अब भी आएगा आपको, जो पिछले दफ़ा आया था ये इस दफ़ा भी आएगा। टेबल आपने याद रखना है। तो एक इसके ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। ये देखो, वही ये सवाल वो हैं जो आ चुके हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, ये थर्ड लेयर पे क्यों है, ऑब्जेक्टिव क्या है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के। ओके, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग के नेम्स, सिक्योरिटी टेस्टिंग के नेम्स ये आपको आएंगे। कम से कम ये तो लाजमी आएंगे सिक्योरिटी टेस्टिंग के नेम। हर स्टूडेंट को ये कहना, मैं 3 दफ़ा कह रहा हूँ, आएंगे आएंगे आएंगे, ये वाला सवाल। और इसको आपने देख लेना है, पढ़ लेना है। चलो, द फेजेस इन विच नॉट पार्ट ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग, कौन सा फेज सिक्योरिटी हार्डनिंग के अंदर नहीं है। तो इम्प्लीमेंट रिस्क जनरेशन, इसका वो नहीं है। बाकी जो ऑप्शन होंगे वो देख लेना, क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने बताया था, मैंने ऐसे डाल दिया था और ये आता है। और ये आता है कि वेलकम टू पॉलिसी कंप्लायंस स्कैन, ठीक है। और ये आएगा विच रिक्वायर्ड सेकेंडरी इंक्रिप्शन, किसके अंदर सेकेंडरी इंक्रिप्शन रिक्वायर्ड होती है। टेलनेट के अंदर नो, इसके अंदर नो, एच टी टी पी के नो, एस एस एच सिक्योर शेल के अंदर यस। ओके, write the security function for which asset management help, patch management, software whitelisting, software asset discovery, patch management and enterprise tracking and routing। ये आ सकता है। ये जस्ट मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें डिटेल नहीं बता रहा किसी चीज़ की। ये टेबल मैं अभी पढ़ाऊँगा आपको, ये आएगा और आ सकता है। इसको आपने अरेंज करना होगा। ये 11 कंट्रोल्स हैं, इसको इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड मेच्योर, 4 4 8 और 3 11, इसको याद कर लो। तो फिर टेबल में सारे ये आगे पीछे देंगे, इंटरमीडिएट, इनिशियल, मेच्योर, आपने इसको अरेंज करना होगा। ओके, ये फिर एमसीक्यूज़ हैं। चलो, आपने अगर देखना है तो इसको देखते जाएं, एक व्यू आपके लिए छोड़ता जाता हूँ, एक एक पेज। ओके, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ से अब एमसीक्यूज़ कुछ रिपीट हों। कुछ हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ये हैं। ओके, complex password should be enforced to survive dictionary attack, ठीक है। is a goal of performing audit, PHP security guidelines cover the types of attack, वो है इंजेक्शन अटैक। अच्छा, यहाँ पे देयर आर 7 बेनिफिट्स ऑफ वेरिएंट कंट्रोल, ये 100% अथेंटिक क्वेश्चन है, चैट जीपीटी पे ना जाना कभी भी। ओके, ये देख लो फिर। ये पूछ रहा है कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलिसी स्कैन फॉर कुलैस। मैंने बताए थे कि ऐड आईपी एड्रेस और ये वो जितने भी थे वो 5 स्टेप्स हैं, आपको पता हो ये वाला, भूलना नहीं है। भूल के तो कहाँ के नीचे 2 रख के दूंगा, एडवांस बता रहा हूँ। अच्छा, ये आ सकता है बिल्ड प्लान स्कोप, ठीक है। अब अप्रूव्ड सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करनी है हमने। और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम आर कंसल्टेंट, टेंट टेंट डिक्शनरी अटैक ऊपर हमने पढ़ लिया। परफॉर्म हार्डनिंग ऑफ की आईटी एसेट इन एनवायरनमेंट, ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट टॉक एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम प्राइमरी ओनरशिप, मैंने बताया था, आ सकता है आपको किसकी होती है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम की। ये 10 क्लासेस
आईटी ऑपरेशन टीम क्या करती है? अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल विच टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोल्स। कौन करता है? आईटी ऑपरेशन टीम। अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल, अच्छा इंप्लीमेंट कंट्रोल करने हैं, ठीक। आईटी ऑपरेशन टीम, क्योंकि ये ऑनर होती है हमारे आईटी एसेट की। मैंने कहा अगर स्कैनिंग वाला है तो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है, ना कि आईटी टीम। ओके। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, प्रिवेंशन ऑफ अटैक, लेटेस्ट एंड स्टेबल। मैं अपना न्यू कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ यहाँ पे, किसी को फाइल वगैरह ये चाहिए होगी तो वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनके कोई चार्जेस नहीं होते, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि सर कह रहे हैं कहीं आपको चार्जेस वगैरह, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह। ओके, चलो हम ऊपर से देख लेते हैं व्यू। इसमें से मैंने क्या फाइल्स में से आए या ना आए। तो साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। इसके लिए तो मैं 6 दफ़ा कहूँगा कि आएगा 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 आएगा, बाकियों के लिए 3 दफ़ा था। तो ये साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स, इसका आपने इसको अरेंज करना होगा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। इसको आपने स्टेप वाइज याद करना है। सर पूछ सकते हैं कि पहला स्टेप कौन सा है, या कहेंगे इसके 5 स्टेप्स के नाम बताएं, या ये एमसीक्यूज में आ जाए। तो जब ये इसका टॉपिक आएगा तो बताएंगे आपको। शायद आपको ये याद होगा, कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग मैंने बताया था कि ये आएगा। वो ये है कि मेंशन द नेम ऑफ फ्रेमवर्क अगेंस्ट विच नेक्सिस स्कैनर गिव्स कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग फीचर्स। वो ये है। मैंने बताया ना कि सिस्को, ये डिजास्टिक्स, ये वो एक कॉन्फ़िगरेशन थे। एक और था हमारा, एक और एडिटर भी था, 2 थे ये वाले इसके फीचर्स। अच्छा, ये नेम हो गया इसके। अच्छा, ये एमसीक्यूज टाइप है। फिर ये मैंने बता दिया वही, ये साइबर सिक्योरिटी मैच्योरिटी मैट्रिक्स टेबल शेप में भी आ सकता है। किसको अरेंज करें, पहला कौन सा, दूसरा कौन सा। और साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस, ये रिएक्टिव, स्फेरिकल, कन्वेंशनल, इसको भी आपने देख लेना है। इनएक्टिव, इनएक्टिविटी, वीएम लाइफ साइकिल, ये टेबल मैंने आपको बताया है किसी भी सूरत में आ सकता है कि इसके खाली स्टेप्स बताने होंगे, या इनको इसके साथ टीम दी होगी, टीम के साथ अरेंज करना होगा, कुछ भी आ सकता है। वीएम लाइफ साइकिल आ गया। ये स्कैनर कौन से हमारे यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ये देखो, ये स्कैनर कौन से यूज़ हो रहे हैं वो आ गया। 4 स्कैनर्स हैं। फ्री टूल ऑफर्ड बाय कुलैस, ये याद कर लेना आपने, सिर्फ 2 लेवल वर्ल्ड है, ब्राउज़र चेक एंड एसएसएल। फ्री स्कैन कौन से हैं? विलनरेबिलिटी, ओएफ्स, पैच ट्यूजडे एंड स्कैप। ये 4 इसके फ्री स्कैन हैं, 2 इसके टूल हैं। ये आपने याद रखनी है। बाकी ये बताऊंगा वेरिफिकेशन नेम्स ऑफ डिप्लॉयमेंट इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो फ्री टूल ऑफर्ड बाय कुलैस, ये आपने देख लेने हैं, मैंने ऊपर बता दिए हैं, ब्राउज़र चेक एंड एसएसएल। और फ्री स्कैन भी हमने देख लिए। विच विलनेबल स्कैनर यूज फॉर बोथ कोड बेस्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड विलनेबिलिटी, कौन सा होता है? वो है स्कैप वैलिडेटेड विलनेबिलिटी स्कैनर दैट लुक्स फॉर बोथ कोड बेस्ड विलनेबिलिटीज सच एज डिस्क्राइब्ड बाय कॉमन। टेबल मैंने आपको बता दिया ये वाला पहले ही, रिमोट एंड लोकल वाला। और ये ऑर्गेनाइजेशनल लेटर ये आ सकता है कि बोर्ड, आईटी मैनेजमेंट, सीआईएसओ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम, कौन सी टीम क्या काम करती है, इसको अरेंज करना होगा, ये आ सकता है। और ये मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, नीचे मैंने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। 2 में याद रखिएगा। 10 मिनट आपके और हो गए, लेकिन मैंने 10-5 मिनट में ये भागते गए थे ना, भागते चोर की लंगोटी से ही ये मैंने लंगोटी पकड़ ली चोर की, एक फाइल की। ये इसको एक टच मैंने दे दिया। 2 में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।